देखें। मैं मुझे वो नजर नहीं आ रहा प्रेजेंटेशन वाला, एक होता था बटन इधर, ये है। सर ये ठीक मेरे है। ख्याल है स्लाइड शो स्टार्ट का ऑप्शन होगा, या फिर अगर आपका विंडोज यूज कर रहे हैं आपको, हाँ ठीक हो गया। ये हो गया, हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये आप तस्वीर देखें। ठीक है। इसमें जो पानी है वो लाइक फुहारे लगे हुए नीचे ना। लेकिन हम्म। आपको ऐसे नॉर्मली, आप नॉर्मल कैमरे से तस्वीर खींचे, आपको ऐसे उसके जो ड्रॉप्स हैं वो नजर नहीं आएंगे। इसमें आप देखें ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं आपको। ठीक हम्म। है, क्योंकि ये बहुत हाई शटर स्पीड पे इसको लाइक तस्वीर ली गई है। इसमें जो डीएसएलआर है या मिररलेस कैमरा है, मैं डीएसएलआर ज्यादा यूज करूंगा क्योंकि वो मिररलेस कैमरा जो है वो उसकी एडवांस फॉर्म है सिर्फ। ठीक है। तो इसमें आप शटर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं कैमरे की। इसमें आप सेंसिटिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें आप अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं लेंस का। तो ये जो तीन चीजें जब आप कंट्रोल करते हैं तो उससे आप काफी कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं चीजों के ना, तो उससे लाइक आप काफी डिफरेंट किस्म की फोटोग्राफी कर सकते हैं। सर सॉरी टू इंटरव्यू, लेकिन क्या जो आपने ये जो तीनों चीजें बताई हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं? मैं वो करूंगा अभी थोड़ी देर में। चलिए स्टार्ट करेंगे फिर। जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए, स्टार्ट कीजिए रिजवान अच्छा, साहब। ये देखें, पहला जो नॉर्मल कैमरास होते हैं हमारे पास वो होते हैं पॉइंट एंड शूट। ठीक है, इनमें कोई भी चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ आप क्या कहते हैं, पॉइंट करते हैं किसी चीज पे और उसकी तस्वीर ले लेते हैं। वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से अगर उसको फ्लैश चाहिए होता है वो फ्लैश ऑन कर देता है। ठीक है, या लाइट कम हो तो वो फ्लैश ऑन हो जाता है रात के टाइम, वो तस्वीरें आपकी डार्क आ जाती हैं, या जो भी लाइक आप सिर्फ उसके कैमरा के मरहूने मिनट होते हैं, वो जिस तरीके से भी तस्वीर ले आपकी, तो उसमें आपके पास रिजवान, कंट्रोल्स बहुत कम होते ये जो तस्वीर कैमरों की तस्वीरें, इनमें से कौन सा है पॉइंट एंड शूट वाला, है कोई अलग से? हैं। ये ऊपर वाले जो हैं ये पॉइंट एंड शूट है। जो आपके सेल फोन में कैमरा होता है वो भी पॉइंट एंड शूट है। ठीक। ठीक है, उसमें आप ज्यादा चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरा होता है ये डीएसएलआर। ठीक है, ये ये है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स। इसमें और मिररलेस में, इसमें होता ये है कि इसमें एक मिरर लगा होता है यहाँ पे डीएसएलआर में ना। ठीक है, आपकी जो लेंस के जरिए से लाइट आती है वो मिरर में रिफ्लेक्ट होती है, तो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में चली जाती है। यहाँ पे यहाँ प्रिज्म होता है ऊपर, उस प्रिज्म से आपके ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में चली जाती है। आप देखें इस इन कैमरास में, ये डीएसएलआर है। ठीक है, इसमें व्यू फाइंडर होता है ऊपर। इसमें लाइक ज्यादातर लोग जो जो फोटोग्राफर आपने देखे होंगे वो व्यू फाइंडर से देखते हैं। लाइक वो आपको स्क्रीन से, एलईडी से स्क्रीन से तस्वीर लेते हुए कम ही नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो आपको इमेज नजर आ रहा होता है ना वो एग्जैक्टली वही आ रहा होता है जो आपका कैप्चर करेंगे, और उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर ना। लाइक काफी सारी चीजें हैं जो एडजस्टमेंट्स हैं जो इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो आप एलईडी पे भी देख सकते हैं इसमें, लेकिन ज्यादातर जो है वो प्रेफर करते हैं आप कि आप व्यू फाइंडर से देखें। और व्यू फाइंडर पे एग्जैक्टली आपको वही इमेज नजर आ रहा होता है जो आपके इसमें लेंस में शूट होगा। अच्छा, इसमें ये मिरर होता है। जब आप क्लिक करते हैं तस्वीर खींचने के लिए तो ये मिरर ऊपर चला जाता है, तो ये पीछे सेंसर लगा होता है, उस सेंसर पे आपकी तस्वीर आ जाती है। ठीक है। और इसकी जो शूट करने की, अच्छा इसमें कैमरा की स्पीड्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मिररलेस कैमरा में जो शटर स्पीड है वो डिपेंड करती है इस मैकेनिकल मैकेनिज्म पे कि आपका जो मिरर है वो कितनी जल्दी ऊपर जा सकता है। ठीक है, वो 1/1000 ऑफ अ सेकेंड में जा सकता है, लाइक सेकंड के 1000वें हिस्से में, या लाइक जो डिफरेंट कैमरास आते हैं उनमें ये फीचर्स होते हैं कि वो कितनी जल्दी ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, जो अब मिररलेस आ गया है उसमें ये शटर नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो पॉइंट एंड शूट कैमरा है उसमें भी शटर नहीं होता। इसमें जो है वो, सॉरी, जो मिरर है वो नहीं होता। इसमें शटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शटर है। ठीक है, ये उसको ऑटोमेटिकली लाइक इसमें जो व्यू फाइंडर है वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है।
जो आपको ये नजर आ रही है ना तस्वीर, वो प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होके नहीं जा रही, लेकिन वो आपको एग्जैक्टली वही दिखा रहा होता है जो शटर पे हिट कर रहा है। समझ आ रही है आपको कि कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं आपको? नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप ठीक जा रहे बिल्कुल हैं सही है आप। आप। अच्छा, एडमिट का अब एक जारी हो रहे रखिए, हैं रिजवान आशिक बिल्कुल साहब। ठीक है। अच्छा ठीक है। देखिए, तो सिंपल जो मैं समझाऊं जरा वो आपको बताता हूँ, आप ये बताइए कि मैं सही समझाऊं या नहीं। देखिए, जो डीएसएलआर कैमरा है, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, इसमें ये है कि जो व्यू आएगा वो दरअसल उल्टा आएगा, जैसे मिरर में होता है ना, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट होगा। और जी मिरर जी। में जाकर रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर में जब जाएगा तो वो सीधा हो जाएगा, यानी एक मिरर में उल्टा है और एक मिरर में वो सीधा सीधा हो होकर। जाएगा वो प्रिज्म में जाके जी। ठीक है। पेंटा प्रिज्म है और जी। हाँ, तो लेकिन जो मिरर लेस है, चूंकि उसमें मिरर है ही नहीं, तो उसमें आप जैसा सीधा है वैसे ही दिखाई देगा। दूसरा, आपने ये कहा कि ये जो मिरर है, ये जैसे हमारे ओल्ड कैमरास होते थे, एसएलआर, इसमें ये होता था कि सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा ही होते थे। अब ये डिजिटल आ गया तो डीएसएलआर हो गया उसके साथ। जी जी जी। जी जी। एक इंस्टेंट कैमरा होता था जो हम अमूमन 7वीं 8वीं या मैट्रिक की सतह पे हमें घर वाले या किसी खाला मामू चाचा ने गिफ्ट किया होता था। तो हम बटन दबाते थे और तस्वीर आ जाती थी। तो उसमें जो फिल्म डलती थी, रोल डलता था, उसकी एक आईएसओ 100 या 200 और इस तरह होता था। तो उससे हम जी सिर्फ उसकी फिल्म बटन स्पीड दबाते होती थे। थी। हम्म। हाँ, उसके हम बटन दबाते थे। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कैमराज अच्छे होंगे तो उसमें एक बी की ऑप्शन होती थी। बी शटर के ऊपर ये होता था कि जब तक आप शटर दबाए रखेंगे शटर ऑन रहेगा, और जब आप उंगली उठाएंगे तो शटर तब वापस चला जाएगा। तो दर हकीकत होता यह है कि जो फिल्म है, यानी जो हम रोल डालते थे कैमरे का, वो इस तरह का है कि उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो उसके ऊपर जो केमिकल है वो एक वो हट जाता है वहां से। यानी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हट जाता है या जल जी जाता है। केमिकल रिएक्शन होता है उसका जी। तो अगर उसको वैसे सनलाइट में खोलेंगे तो वो बिल्कुल ही जाया हो जाएगा। लेकिन जब इस कैमरा से वो लाइट अक्सों से गुजर के जाती है, तो जैसे हमारी आंख में रोशनी आती है, कहीं सफेदी से टकरा के आएगी तो ज्यादा आएगी, ब्लैक से टकरा के आएगी कम आएगी। तो वो रिफ्लेक्शन हमारी कम हो जाएगी। उसी तरह वो पर्दे पे भी उसी तरह रीड करेगी, जो फिल्म के स्लो लाइट पर्दे पे जो है उसी तरह वो रीड करके कम या ज्यादा करके रखेगी। और वो जब उसको केमिकल उसको धोएंगे, डेवलपमेंट करेंगे उसकी, तो वो वहां जहां ज्यादा रोशनी पड़ी होगी उस हिसाब से जिस तरह जिस जिस सतह की रोशनी पड़ी होगी वो उस तरह का इमेज बना देगा, जो कि हम तस्वीर के सूरत पे नेगेटिव नेगेटिव जो होता है हमारा वो हाथ में आ जाता है। फिर हम उसका प्रिंट ले लेते हैं। अगर नेगेटिव को आप देखें तो उसमें कई जगह आपको काली काली सी नजर आ रही होंगी और कई जगह आपको सफेद सफेद सी नजर आ रही होंगी। तो यूं समझिए कि अगर आप लोगों ने किसी ने एक मुलम्माकारी का एक सिस्टम भी होता है जिसमें वो केमिकल लगाते हैं, पॉलिश लगाते हैं, यानी जैसे आप समझे कि लकड़ी के अंदर कोई मेटल फिक्स करते हैं, उसके ऊपर केमिकल लगाते हैं, और जब उसको धोते हैं तो मेटल उसको पकड़ लेता है और बाकी लकड़ी इसको छोड़ देती है, तो वहां वो चमक दमक अलग से उभर के आती है। ये डाई का एक सिस्टम भी है। तो केमिकल समझिए जो सोलाइट फिल्म के ऊपर था वो ऐसा था। लेकिन जब डिजिटल कैमराज आ गए तो हमारे पास वो डिजिटल इमेज जो है वहां सिस्टम करने का एक चिप कह लें इस कैमरे के अंदर लगी होती है, या जो मुस्तकिल उसे फिल्म फिल्म के बजाय, तो उसके अंदर वो महफूज हो जाता है। और वो डिजिटल यानी उसके पिक्सल की सूरत में जब जमा हो जाता है, उन्हीं पिक्सल को आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे या किसी सिस्टम में। और अगर प्रिंट करना हो तो जैसे हम अमूमन दुकानदार के पास जाके कहते हैं कि यार इसका कलर प्रिंट निकाल दो, तो वो उसका कलर प्रिंट निकाल देगा उस सफे पे। जितना अच्छा पेपर होगा या जिस किस्म का पेपर होगा वो यकीनन उस पे उसके असरात होंगे। तो जी रिजवान भाई, आप आगे आप जारी रखिए। अगर मैं ये समझाऊं, अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हो तो प्लीज मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। बिल्कुल आप सही समझे। तो
इसमें सिर्फ वो जो है वो सेंसर रिप्लेस हो, लाइक फिल्म की जगह पे सेंसर आ गया है। ठीक है, उस पहले फिल्म की स्पीड होती थी, तो अब इसमें सेंसर की आईएसओ है, वो सेम चीज है, सेंसिटिविटी है। बेसिकली मैंने एक्सरेज भी किए, रेडियोग्राफी, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी होती है वो, वेल्डिंग वगैरह की, तो मैं उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ। तो उसमें लाइक क्योंकि वो मेटल होता है, तो उसका जो एक्सपोजर टाइम होता है वो बहुत हाई होता है, लाइक उसके थ्रू रेडिएशन पास करती है, फिर उसके बाद वो फिल्म पे जाती है। तो जब लाइक को काफी थिक मेटल होता है, तो हम बहुत हाई स्पीड की फिल्म यूज करते हैं, उस पर स्पीड लफ्ज यूज करते हैं वो लोग। तो उसमें क्वालिटी जी, बहुत अच्छी नहीं आती। ये अगर अगर वो दोस्त जो जिन्हें फिल्म रोल इस्तेमाल करने का तजुर्बा रहा होगा, वो उन्हें याद होगा कि फिल्म आती थी कोडैक, फ्यूजी और इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड की, और उस पे लिखा होता था ISO 100। अमूमन हम ये यूज करते थे। जी जी, कोडैक की MX 100 होती थी या 125 होती थी। तो टू आपकी। हंड्रेड तो होता ये था कि जितना, जैसे हम कहते हैं ना, लाइट सेंसिटिव कैमरा आ जा रहे हैं डिजिटल। ये समझिए कि जो फिल्म जितनी हाई स्पीड होती थी, वो उसको उतनी कम रोशनी चाहिए होती थी। तो जैसा इन्होंने शुरू में फवारे की रोशनी दिखाई, तो अब इनको शटर स्पीड तेज रखनी है, यानी इनको, क्योंकि पानी हरकत कर रहा है, जितनी देर शटर खुला होगा पानी अपनी जगह चेंज कर जाएगा। जितनी तेजी से गोली की रफ्तार से उसकी तस्वीर ली जा सकेगी, वहां वो मुंजमद हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा वो मंजर। अब जब इतनी कम रोशनी या इतने कम अरसे के लिए अपर्चर खुलेगा, तो 400 स्पीड की अगर फिल्म होगी, तो उसको तो जरा सी रोशनी भी मुतासिर करती है। तो इस तरह के जो मनाजिर थे स्पोर्ट्स के, साइकिलिंग के, वो अमूमन हाई स्पीड फिल्मों से पे रिकॉर्ड किए जाते थे, जिसमें दौड़, यानी कोई साइकिलिंग या इस किस्म की कैप्चर करना होता था, घोड़े की घुड़सवारी जो वो कैप्चर करनी होती थी, तो वो ये स्टिल के अंदर उसको करना होता था। तो जो हाई स्पीड फिल्म या लो लाइट कैमरास होते हैं, वो उतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जितनी आप ज्यादा लाइट में काम करने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं, कैमरा यानी ये लेंस, तो इसका मतलब होता है कि आपको उसके लिए लाइट बहुत बढ़ाना पड़ती है। यानी अब इस तरह इस वक्त मेरे पास इंटेंसिटी का कोई वो है नहीं पैमाना, लेकिन समझिए कि एक बल्ब से अगर मैंने एक लो लाइट कैमरे की तस्वीर ली है, तो वो डिटेल लेकर आएगा, क्योंकि उसे कम रोशनी चाहिए कैप्चर करने के लिए उन चीजों को। लेकिन अगर मेरे पास कोई हल्का सा कैमरा होगा, आम सा कैमरा होगा, तो वही पिक्चर थोड़ी डल डल आएगी, उसमें डिटेल नहीं आएगी। जी रिजवान। जी। आ, ये मेरा ख्याल है सबको रिजवान, समझ मेरा आ इल्म गया है। इतना ठीक नहीं है, है। तो ये कैसे उसके इमेज जो आता है इन्वर्ट होता है, तो आपको ऑप्टिकल फाइंडर में नजर आता है, लेकिन मिररलेस में ये बेसिकली इसी की ही नई फॉर्म है, DSLR की। इसमें उन्होंने सिर्फ वो जो है मिरर हटा दिया है, तो अब आपको जो व्यू है वो इलेक्ट्रिकल व्यू फाइंडर से नजर आता है। लाइक ये बेसिकली जैसे आपके सेल फोन के ऊपर LED स्क्रीन है, वो उसी टाइप की चीज है ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। ठीक है, इनके पीछे बैक पे भी मेरी वीडियो चल रही है ना, मुझे नजर नहीं आ रही। तो जी बिल्कुल चल रही इनके, है, व्यू भी आ रही है, वीडियो भी हाँ, आ रही है। इनके जो बैक पे ये LED स्क्रीन भी होती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो फोटोग्राफर है नॉर्मली वो इसी व्यू फाइंडर से देखते हैं, ये व्यू फाइंडर होता है ऊपर। ठीक है। अच्छा, और इनमें इंटरचेंजेबल लेंस होते हैं, आप इनका लेंस जो है वो निकाल के तो दूसरा लगा सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ये लेंस मैंने निकाल दिया, ठीक है, इस पे कोई और लेंस लगा सकता हूँ मैं। तो ये कौन ऐसे से जैसे होते हैं, नजर आता है। जैसे रिजवान, सॉरी। इनका P जी माउंट है, K माउंट है, वो कुछ इस तरह का तारुफ भी बताइए दोस्तों को। जी जी, ये जो नाइकॉन है। ये हर हर ब्रांड के डिफरेंट माउंट्स होते हैं। लाइक एक लेंस, ये वाला लेंस आप कैनन पे नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको एक अडॉप्टर लेना पड़ेगा, लेकिन उस अडॉप्टर से क्या होता है कि आपकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो ये मैं M मैं माउंट है। चाहूंगा, देखिए डॉक्टर को छोड़ दें अभी आप।
मेरी ख्वाहिश है कि आप हमारे जो फिल्म मेकिंग में भी काम आएगा इनको, मैं ये चाहूंगा कि आप एफ स्टॉप के बारे में तारुफ दे दें कि एफ स्टॉप क्या जी होता है, जी। और लाइट को स्टिल के हवाले से कि हमारी शटर स्पीड क्या मायने रखती है, और अगर हम शटर स्पीड को कम कर दें या ज्यादा कर दें तो किस तरह के इफेक्ट आएंगे, यानी डेप्थ पीछे कैसी आएगी या सामने कैसी आएगी। ये अगर कर दें तो ये इनको जरा हमारी बहुत सारा फायदा देगी। मैं बिल्कुल वो मैं करने जा रहा हूँ आगे। मैं पहले तो अच्छा, ये नेक्स्ट आ गई है स्लाइड। ओके, अच्छा, इसमें अब ये तीन चीजें हैं, एलिमेंट्स टू कंट्रोल द एक्सपोजर। तीन चीजें हैं जो एक्सपोजर को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ये आप पहली तस्वीर देखें, इसमें ये अंडर एक्सपोज्ड है, इसमें ये डार्क है, ये सेक्शन जो है, अगर आप देखें। ठीक है, तो ये करेक्टली एक्सपोज्ड है। इस हर कैमरे के अंदर ये ऑटोमेटिक फंक्शन है, उन्होंने एक सेट किया हुआ है कि ये वाला जो एक्सपोजर है ये राइट है, उसमें इतनी लाइट आनी चाहिए, जो भी वो उन्होंने हिसाब किताब रखा हुआ है। ये वाला देखें, ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, ये ओवर एक्सपोज्ड है। ये वाली देखें, यहाँ पे आपको ये सही नजर आ रहा है येलो, और यहाँ पे ये बिल्कुल वाइट नजर आ रहा है, आपको वो सही से नजर नहीं आ रहा, तो ये ओवर एक्सपोज्ड है। जो जब हम ज्यादातर जो ये हमारे पॉइंट ऑन शूट कैमराज है ना, वो फ्लैश यूज करते हैं रात के टाइम, क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो उस कैमरे को इतनी वो होती नहीं है, तो वो फ्लैश बहुत वो जला देते हैं तस्वीर को, वो इस तरह की हो जाती हैं। आपने अक्सर फ्लैश के साथ तस्वीरें खींची होंगी, तो वो आपको बहुत फजूल सी लगती होंगी। ये क्या, पीछे बैकग्राउंड और हर चीज आपको, आप क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा बर्न हो जाता है। तो वो बेसिकली इससे भी होता है, वो ओवर एक्सपोज हुई होती हैं तस्वीरें। तो इसको करेक्टली एक्सपोज करने के लिए इसमें तीन चीजें होती हैं। आईसो, जो ये सेंसर की सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, अब इसमें आईसो और जो पिक्सल होते हैं, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आईसो सिर्फ सेंसिटिविटी है, पिक्सल क्या है कि उसमें एक सेंसर के एक एरिया में कितने ज्यादा स्लॉट्स हैं जिनमें लाइट जा सकती है। ठीक है, वो जितने ज्यादा स्लॉट होंगे उससे क्या होगा कि आप अगर उसको जूम इन करेंगे ना, तस्वीर को आप प्रिंट प्रिंट करने लगेंगे, आप बड़े साइज की प्रिंट करेंगे, तो वो आपको खाली नहीं नजर आएगी उधर से, वो सारा आपका जो है वो भरा हुआ नजर आएगा। वो तस्वीर आपको फटेगी नहीं दरमियान में से। लेकिन आईसो का मतलब वो पिक्सल नहीं है। आईसो का मतलब है कि वो लाइट को कितना एब्जॉर्ब करती है, जो जो सेंसर है वो लाइट को एब्जॉर्ब कितना करता है। जैसे आप देखें, आप एक टेबल पे 100 कप रख दें, ठीक है, तो वो कप जो है वो पिक्सल्स है। लेकिन उसी के साथ वाले टेबल पे आप 100 कप और रख दें, लेकिन उन कप्स का साइज छोटा हो, तो जो बड़े कप हैं उनमें ज्यादा पानी चला जाएगा। अगर आप ऊपर से पानी डालें या जो भी डालें, तो वो ज्यादा चला जाएगा। लेकिन जो छोटे कप्स हैं उनमें कम जाएगा, तो वो यानी कि वो लाइट जो है वो कम अब्सॉर्ब कर रहे हैं, वो कम चीजें अपने अंदर डाल रहे हैं। तो वो उसकी एक जो आईसो है, ये कैमरा की सेंसर की क्वालिटी होती है बेसिकली, लाइट अब्सॉर्ब करने की। ठीक है, दूसरा है अपर्चर। अच्छा, अब इन लेंसेज में आप देखें, इसके अंदर इसमें आई डोंट नो मैं शो कर सकता हूँ कि नहीं, इनका जो अपर्चर होता है वो होल होता है जिसके थ्रू लाइट जाती है। जैसे आपने पिन होल कैमरा पढ़ा होगा बचपन में, फिजिक्स की क्लास में, 9th 10th पे होता था। तो उसमें आप देखते थे कि पिन होल के जरिए से लाइट जाती है। तो वो जो पिन होल का साइज है वो आप बढ़ा सकते हैं, उस साइज को अपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो वो अपर्चर आप जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। उससे इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट आते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तीसरी होती है शटर स्पीड। शटर स्पीड मैंने आपको पहले इसमें बताया है कि ये जो मिरर है या ये जो शटर है, ये कितनी कितनी स्पीड के साथ मूव होता है। तो ये भी कैमरास की क्वालिटी होती है। ये जो डीएसएलआर है या मिररलेस है आजकल, उनमें आप ये तीनों चीजें जो हैं ये कंट्रोल कर सकते हैं। उसके जरिए आप अपनी तस्वीर को करेक्टली एक्सपोज कर सकते हैं। जैसे यानी कि लाइट कम है, तो आप उसको क्या कहते हैं, कम लाइट में भी आपके पास अगर अच्छा लेंस है जिसका अपर्चर ज्यादा खुलता है, और कैमरे की सेंसिटिविटी जो है, जो आईसो है वो इंक्रीज करके
और शटर स्पीड आप स्लो करके तो आप उसको करेक्टली एक्सपोज कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अ, देखिए इसको बाद में आते हैं। अच्छा, इसको यूं कह सकते हैं कि अपर्चर हमारा वो एक खिड़की है जिसपे कोई अभी शटर नहीं लगा हुआ ना। दुकान, अब दुकान का शटर होता है ना, वो जो दुकानों के आगे शटर लगा होता है, शटर उठाओ, अगर वो दरवाजा उसका या खिड़की जो है अगर वो तंग होगी तो उसमें से रोशनी उतनी जाएगी, जितना उसका बड़ा साइज होगा दरवाजे का, 10 बाई 10 का साइज होगा तो उतना ज्यादा रोशनी जाएगी, 5 बाई 5 का। ये हो गया आपकी अपर्चर, यानी खिड़की का जो साइज है 5 बाई 5 या 10 बाई 10, ये हो गया आपका अपर्चर। और वो शटर जो हम नीचे दुकान पे फेंकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, और उसको जी जी। उठाते हैं, ये हो जाएगी शटर स्पीड के कितनी तेजी से हम नीचे ला के ऊपर लेके जाते हैं। मैं अभी इसमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा। अच्छा ये देखें, ये एक्सपोजर मीटर है। ये हर कैमरे के अंदर होता है। जब आप व्यू फाइंडर में देखते हैं, इसमें आप देखेंगे तो आपको ये एक्सपोजर मीटर इसके अंदर नजर आता है। तो ये इसके डायल्स होते हैं, ये आगे पीछे। इससे आप उसकी शटर स्पीड वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, शटर स्पीड और अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं। आईएसओ जो है वो वो भी इन्हीं से करते हैं, लेकिन वो आपने एक जगह पे सेट किया होता है। आईएसओ से आप ज्यादा नहीं खेलते। आईएसओ से अगर आप ज्यादा खेलेंगे, अगर आप उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा कर देंगे तो उसमें नॉइज आ जाती है। ठीक है, ये आईएसओ 100 है। इस पे देखें, ये बिल्कुल बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है। लेकिन आप जब उसको 6400 कर देंगे तो उसमें देखें नॉइज आ रही है, दाने आ जाते हैं। ठीक है, तो आईएसओ आप कोशिश करते हैं कि लो रखें, बहुत ज्यादा हाई ना करें। लेकिन ये भी अगेन कैमरास की क्वालिटी होती है कि कुछ कैमरास हैं जो बहुत हाई शट आईएसओ पे भी आप नॉइज नहीं आती उनमें। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी अच्छी क्वालिटी का कैमरा है। तो ये बेसिकली एक देखने की चीज है इसमें आईएसओ में। तो लेकिन नॉर्मली जब आप कर रहे होते हैं फोटोग्राफी, तो आप इसको आईएसओ को एक जगह पे नॉर्मली सेट कर लेते हैं। जैसे इसमें देखें, ये आईएसओ 100 पे सेट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अपर्चर जो है ये f11 है। अच्छा, पहले ये मैं अपर्चर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर आपको ये ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा, अपर्चर जो है इसमें होता है एफ स्टॉप, एफ नंबर्स होते हैं। जो लोएस्ट नंबर होता है उसमें सबसे ज्यादा होल जो है वो अपर्चर है वो खुला होता है। जो हाईएस्ट नंबर होगा उसमें सबसे सबसे कम होल खुला होगा। लाइक ये उलट चलता है। जैसे f2.8 पे ये देखें, ये ज्यादा बड़ा साइज खुला हुआ है, और f5.6 पे ये कम है। ठीक है, ये ज्यादा लाइक ये 1.4 से f1.4 से f32 तक जाते हैं, जो अच्छे लेंसेज हैं। ये अब लेंस पे डिपेंड करता है आपके पास लेंस कौन सा है। ठीक है, जो अच्छे लेंसेज हैं, जो प्राइम लेंसेज होते हैं, जैसे ये देखें, ये मेरे पास 50 मिलीमीटर का प्राइम लेंस है। इसमें शायद आपको अपर्चर नजर आ रहा हो अंदर। आ रहा है इसमें नजर अपर्चर? मुझे इसमें से आ रहा है। तो ये 50 मिलीमीटर का प्राइम लेंस है। ये 1.8 तक जाता है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है। लाइक ये उसी उसी तरह से जितना इसका अपर्चर ओपन होगा, वो उतने ज्यादा महंगे भी होते जाते हैं लेंसेस। ये 1.8 इसका अपर्चर है, लाइक जो मैक्सिमम जो ये ओपन होता है। इसी तरह ये है मेरे पास। अच्छा, ये प्राइम लेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये 300 मिलीमीटर का प्राइम लेंस है मेरे पास। ठीक है, इसका जो अपर्चर है वो 2.8 है। इसका 2.8 है। ये 300 मिलीमीटर का लेंस है। तो ये इतना ज्यादा नहीं ओपन होता इसमें भी। अच्छा, प्राइम लेंस जो होता है उसमें सिर्फ एक फोकल लेंथ होती है। जो लेकिन नॉर्मली जो आपके दूसरे स्टैंडर्ड लेंस आते हैं उसमें डिफरेंट फोकल लेंथ होती है। देखिए, ये है 15 to 30 मिलीमीटर का लेंस है ये। इसमें आप 15 जो क्या कहते हैं फोकल लेंथ है वो भी यूज कर सकते हैं, और 30 भी यूज कर सकते हैं। 15 से 30 के दरमियान आप कोई भी फोकल लेंथ यूज कर सकते हैं। और उस पे जो क्या कहते हैं इसका अपर्चर है
वो उसी साइज पे खुलेगा, दोनों 15 पे भी और 30 पे भी। तो ये अगेन उसकी लेंस की क्वालिटी पे, उसकी क्या कहते हैं, एबिलिटीज पे डिपेंड करता है। आप देखें, इसमें जो अपर्चर होता है, इसकी वजह से आपको डेप्थ ऑफ फील्ड आती है। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है कि आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं ना, देखें ये फ्लावर्स पे फोकस कर रहा है इस तस्वीर में, पीछे जो वो रेंडियर है वो ब्लर हो गया है, जो उसका बैकग्राउंड है सारा वो ब्लर हो गया है, क्योंकि ये अपर्चर बहुत ज्यादा ओपन है। ठीक है, जब ज्यादा ओपन होगा तो आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कम हो जाएगी, वो आपको सिर्फ क्लोज वाली चीजें जो है वो नजर आएंगी, इन फोकस होंगी। जब आपका अपर्चर कम खुला होगा तो आपको ज्यादा दूर तक नजर आएगा, अब आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा लेकिन ये डेप्थ ऑफ रिजवान फील्ड साहब, है। यहाँ मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ, अगर इजाजत दें तो? जी जी। अच्छा, ये इस तरह तो नहीं है जैसे मैं, मेरी आंख से मैं कुछ चीज देख रहा हूँ और जब मैं सनलाइट में आता हूँ तो रोशनी ज्यादा आती है, तो मैं अपनी आंखें फौरन वो जो शटर है यानी पलके हैं उनको एकदम चुन्नी सी कर लेता हूँ, पिचका लेता हूँ, क्योंकि लाइट बहुत तेज आ रही होती है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं अपनी आंखें एकदम बंद सी करता हूँ, है ना? तो इसका मतलब होगा कि मेरी एफ स्टॉप जो है वो बढ़ रहा है, यानी मैं उसको बंद कर रहा हूँ, शटर को, सॉरी शटर कह रहा हूँ, अपर्चर को तंग कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, तो ये फिर हमारा रोशनी जो रुक जाएगी। आयरस है वो कंट्रोल करता है ना उसको, अपर्चर को। जो डॉक्टर है शुरू से करता वो लेकिन आपकी तेज आंखों से में तेज लाइट मार आती के है, देखता है कि तो आपके जो एकदम आंखें अपनी क्या चुन्नी सी कहते हो हैं वो जाएंगी ना, काम जैसे कर रहा है कि आ नहीं। जाती है। हाँ, तो मैं एकदम अपना वो जो शटर है, सॉरी जो पर्चर है, आंख उसको एकदम अपर्चर यानी मेरी पलकें अपर्चर का काम करती है, और मैं उसको बिल्कुल दबा लेता हूँ और हल्का सा देखता हूँ, तो मेरी आंखें फिर देखने के काबिल होती हैं। और अगर मैं अंधेरे में आ जाता हूँ या कम रोशनी में आता हूँ तो आंखें फाड़ के देखता हूँ, यानी आंखें पूरी खोलता हूँ, तो इसका मतलब मेरा वो अपर्चर पूरा खुल चुका हुआ है, अपर्चर मैं पूरा खोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी मेरी आंखों के अंदर आए। ठीक है, जी। या इसको सर यानी दोस्त इस तरह समझ अपर सकते हैं। अपर्चर अपर्चर मेरे ख्याल में जो है वो, अगर उसको तशबीह दी जाए तो आंख के, अगर हम किसी भी आंख को देखें तो उसके सामने एक डार्क सा एक सर्कल नजर आता है, नहीं वो वो अपर्चर है। और जो जो बड़ा छोटा होता जाता है, अगर वो आप ठीक है, रोशनी में जाएंगे तेज रोशनी में तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, और अगर आप अंधेरे में जाएंगे ये तो जो वो बात अल्लाह है, ने एक निज़ाम ऐसा बनाया कि वो खुद ब खुद खुल जाएगा, तो आप वही ज्यादा लाइट कैप्चर करने लगेंगे तो अंधेरे में बेहतर देखने लगेंगे। तो मेरा एग्जैक्टली ख्याल है वही शायद आयरस। जी जी। वही जो काला दायरा है आग के अंदर, जो सिकुड़ता और फैलता है, और जब इंसान मर जाता है तो उसी को देखते हैं फिल्मों में भी, आग उठा के देखते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसको, क्योंकि अगर वो कोई बेहोश भी हुआ हो तो जब उसकी आंख खोलते हैं तो वो पुतली सिकुड़ती है या फैलती है, यानी वही अपर्चर जिसकी अब काला सा जो जी जी, बीच और में वो दायरा वो होता जी वो है। तो जब वॉलंटरी वो एक्शन दायरा, भी होता है ना। हाँ। जब आप कोई बंदा बेहोश भी हो तब भी वो करता है, लेकिन जब उसकी आंख डॉक्टर उठा के देखता है तो वो आंख देख के कहता है कि इसकी डेथ हो चुकी है, तो वो इसीलिए कहता है कि वो काम करना बंद कर चुकी है, जी वो अपर्चर काम करना छोड़ जाता है। जब इंसान मरता है तब वो अपर्चर काम करना छोड़ता है। और तो फिर हम शटर स्पीड अपनी पलकों की स्पीड को कहेंगे गालिबन, है ना? क्यों शहजाद? यानी जो पलके हम सर झपकते हैं ये, हाँ, अगर उसको तशबीह दी जाए तो शायद पलकों के साथ ही कह सकते हैं कि जो आप जब से फर्ज करें कोई बाहर को मंजर है और आप एक सेकंड के लिए, एक सेकंड से भी थोड़े अरसे के लिए आंख खोलते हैं और उसको बंद कर लेते हैं दोबारा, तो वो आपके आंख के अंदर, आपके ब्रेन पे उसका इमेज बन जाता है, तो कह सकते हैं इसको शटर, मेरा ख्याल है। और अगर आप बहुत तेज रोशनी में कोई मंजर देखते हैं, खासतौर पे बर्फ वाला इलाका या जहाँ बहुत रोशन होता है सफेद, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत दूर की चीजें नजर तो आ रही होंगी लेकिन वो उस तरह डेप्थ से, उस डिटेल से नजर नहीं आती। लेकिन जो ही शाम की रोशनी होगी यानी सूरज जरा ढल जाएगा, तो आप दूर पहाड़ के अंदर भी दरख्त की डिटेल देख सकेंगे, क्योंकि अब वो डेप्थ ले रहा है, जो डिटेल ले रहा है, बैकग्राउंड की डेप्थ दे रहा है आपको। तो रिजवान साहब भी जो मैं समझाऊं, फिर मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि जब हम कम सॉरी शटर स्पीड को जब हम, शटर कह रहा हूँ, अपर्चर को जब हम खोल देंगे तो इसका मतलब है कि वो डेप्थ ज्यादा दे रहा होगा। खोलने का मतलब यही होगा कि रोशनी उसकी कम हो रही है, तो तभी आंख खुल सकती है। जब रोशनी बहुत तेज होगी तो आंख तो नहीं खुल सकेगी। जी जी, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। रिजवान साहब, ये रिजवान साहब जो आप दिखा रहे हैं तो इसमें नजर आ रहा है कि
जिस तरह f/2.8 पे शटर, ये अपर्चर ज्यादा खुला हुआ है, 5.6 पे अपर्चर कम खुला हुआ है, ये जी कुछ जी, ये इनका यही मैं रिलेशनशिप क्या बता रहा है? हूँ। ये जो एफ नंबर है, जब ये ये इन्होंने कोई नंबर सेटिंग की हुई है इस तरह से, और मुझे इसका डिटेल्स नहीं पता। इसकी डेफिनेटली कोई फिजिक्स में रीजन होगी। इसको एफ स्टॉप कहते लेकिन हैं, एफ जितना स्टॉप। ये लोअर नंबर होगा, उतना ही इसको एफ स्टॉप कहते हैं, एफ स्टॉप भी कहते हैं इसकी लैंग्वेज में, कैमरा की लैंग्वेज में। तो ये एफ स्टॉप जितना लोअर होगा, उतना ज्यादा अपर्चर ओपन होगा, और जितना हाई होगा, उतना कम अपर्चर ओपन होगा। वो अच्छा, वैसे अपोजिट चलता है वैसे अपर्चर के साइज से। ये जो एफ एफ का सिंबल है, इससे मुझे याद आ रहा है, वो हम मैट्रिक में और एफएससी में वो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते थे, तो ये फोकल लेंथ है शायद, कि फोकल अगर लेंथ है, जी ये जी। नंबर बड़ा होगा, इसका मतलब है कि कितनी दूर तक जी वो फोकस कर रहा है। जी, ऐसा ही है, फोकल लेंथ है। और अगर नंबर छोटा है तो इसका मतलब है कि कितने करीब जगह चीज को फोकस कर रहा है, शायद ये है। जी जी जी, ऐसा ही। बिल्कुल इसी तरह की चीज है, जी जी। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई सबको, फोकल इसकी अपर्चर की और डेप्थ ऑफ फील्ड की। अच्छा, आगे अब इस इस पे चलते हैं, शटर स्पीड पे। कि कम लाइट के अंदर जो तस्वीर आप खींचते हैं, यानी जो कैमरे या फिल्में ऐसी हैं जो लो लाइट पे कैप्चरिंग करती हैं, तो आप समझिए उसका रिजल्ट ज्यादा डिटेल, अच्छी खूबसूरती उसके अंदर आएगी। वो कैमरा, वो चीजें कम मेहनत से ज्यादा अच्छी तस्वीर आ जाएगी, यूं कह लीजिए। जो प्रोफेशनल बिल्कुल। होता है वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी कैमरे के साथ भी अपने मतलब का रिजल्ट ले लेता है, अपनी महारत के साथ लाइट को एडजस्ट करके। यानी वो उसकी इतनी तजुर्बा हो चुका होता है कि क्योंकि उसे पता होता है कि मैं लाइट को कैसे कंट्रोल करूंगा। तो जो उस दिन किसी ने पूछा था, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, तो बेसिकली वो यही तो काम करता है कि वो लाइट को इस तरह लेकर आता है कि जहां जितनी जरूरत है, और वो पूरी उसकी कह लीजिए कि ज्योमेट्री के हिसाब से वो उतनी उतनी एरियाज में उतनी उतनी लाइट को रखता है। अगर रिजवान के पीछे आप देख रहे हैं लाइट ज्यादा है, अगर इसको किसी तरह कम कर दिया जाएगा, तो आप नहीं, अभी ठीक है, मैं वैसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसको जरा सा कम कर दिया जाएगा तो थोड़ा ये डार्क लगेगा, और रिजवान उठ के आ जाएंगे, यानी उभर के आ जाएंगे। अभी भी उभर के आ रहे हैं, आप इसको यूं ना समझिएगा। लेकिन अगर उसको डल करके और वहां छोटे छोटे सितारों जैसा या दिया लगा दिया जाए, या तो वो उसके अंदर एक तरह अलग तरह की खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी। यानी फ्रेम सजाना जो है, ये आपके अपने ऊपर है। आप ये जब समझेंगे कि मुझे अपर्चर क्या रखना है, मुझे रिजवान का चेहरे को फोकस रखना है, मुझे दीवार को फोकस नहीं रखना है, जब आप इस तरह के लेंस पे आएंगे तो फिर आप इस तरह लाइट से खेल सकेंगे। जी रिजवान, आप जारी रखें, मैं तो वैसे ही खाम खा आपका कोर्स खराब, आपका वो लेक्चर खराब नहीं नहीं, करता हूँ। कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। अच्छा, अब इसमें जो तीसरी चीज है, जो ये लाइट अंदर जाने को कंट्रोल करती है सेंसर के तक, वो है शटर स्पीड। आप जितनी जल्दी शटर बंद कर लेंगे, उतनी कम लाइट जाएगी। जैसे आप आंखें खोल के फौरन बंद कर ले, आप किसी तेज लाइट की तरफ देख रहे हैं, तो आप आंखें खोल के फौरन राइट अवे बंद कर लेते हैं, या उसको कहते हैं आंखें चुंधिया गई आपकी। तो आपका एक तो अपर्चर छोटा हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो वॉलंटरी एक्शन है बॉडी के अंदर ना। तो वो आपका अपर्चर एकदम से छोटा हो जाता है, और आप आंखें भी बंद कर लेते हैं, या आप अपना जो शटर है वो थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, आंखें चुंधिया लेते हैं। तो बेसिकली ये शटर स्पीड का सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे जफर साहब ने बताया। अच्छा, अब इनमें जो डीएसएलआर हैं या मिररलेस कैमराज या हैं, मुझे इनमें आप इजाजत शटर दीजिए स्पीड जो रिजवान, है वो, सॉरी। रिजवान यहाँ मुझे इजाजत दीजिए। बाज लोगों की एक आंख थोड़ा छोटी महसूस होती है और एक बड़ी महसूस होती है ना, एक्टर्स की, खास तौर पे अमिताभ बच्चन की भी होती है। तो होता ये है कि आपकी आई साइट का भी फर्क होगा ना। वो जो आई साइट का फर्क आता है वो यही होता है कि आप उतनी जितनी रोशनी, कहते हैं ना इसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, जितनी रोशनी आपके पर्दे पे आंख में जा रही है, जज्ब हो रही है, वो उतनी जज्ब नहीं हो पा रही होती। तो या वो एडजस्ट उसको पीछे पर्दे पे उस तरह फिर जाके धुंधला के पहुंचाती है, और आपको धुंधला नजर आता है, करीब की या दूर की नजर का। तो वो जो छोटी और बड़ी आंख अक्सर आपने देखी होगी, या कभी धूप में आपने देखा होगा किसी की आंख कभी कभार छोटी महसूस होती है। तो जो आंख उसकी सही काम कर रही होगी ना, वो जब रोशनी पड़ेगी तो वो चुंधिया जाएगी, यानी पिचक जाएगी, तो अपने रोशनी को एडजस्ट करने के लिए। और जो कम लाइट लेती है आंख, यानी कि जिसमें अभी खराबी है थोड़ी सी, वो खुली खुली सी महसूस होगी, तो आपको लगेगा कि जैसे इसकी एक आंख छोटी है एक बड़ी है।
तो ये भी इस वजह से महसूस होता है। या आप एक खास एंगल से भी देख रहे होंगे तो उससे भी फर्क पड़ता है। जी रिजवान, सॉरी, मैं साथ साथ जी एक्सप्लेन जी, कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्लास में पढ़ाने का या कुछ इस तरह के प्रेजेंटेशंस करने का, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, थैंक यू। अच्छा, इसमें जो शटर स्पीड है, ये कैमरास के अंदर इस तरह से वो सेटिंग होती है इनकी, ये 1/1000 ऑफ अ सेकेंड है। ठीक है, आप ये इसको, ये फुवारा जो है इसको देखें, तो इसमें आपको वही डॉट्स नजर आ रहे हैं, जो ड्रॉप्स हैं पानी के, वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो शटर स्पीड जो है वो इसके साथ मैच कर रही है, जैसे वो पानी निकल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप शटर स्पीड बढ़ाते, सॉरी, कम करते जाएंगे, ये 1/15 ऑफ अ सेकेंड आ गई है। ठीक है, उस सेकंड का 15वां हिस्सा, ये 1000वां हिस्सा है सेकंड का, और ये 15वां हिस्सा है। तो इसमें आपको देखें वो अलग से डॉट्स जो ड्रॉप्स हैं वो नजर नहीं आ रहे। ठीक है, वो एक कॉन्टिन्यूस चीज नजर आ रही है आपको। जब आप मोशन को शूट करते हैं, जैसे ये देखें वो चीता है जो वो हिरन को के पीछे भाग रहा है, जब आप किसी मूविंग चीज को शूट करेंगे और उसको स्लो शटर स्पीड पे मूव करें, शूट करेंगे, तो वो ब्लरी हो जाएगा, वो ब्लरी मोशन हो जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, जैसे, और लेकिन जैसे ही आप शटर स्पीड बढ़ाते जाएंगे, तो वो उसकी उनकी मोशन स्पीड के साथ मैच कर जाएगा, तो फिर आपको वो क्लियर, ब्लरी नहीं नजर आएंगे, वो क्लियर नजर आएंगे। अच्छा, आपने अक्सर यहाँ एक लोग, सवाल है जी जी, जी, कि शटर स्पीड जो है ये कितनी होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए या ज्यादा, जैसे शॉर्ट और डिपेंड लॉन्ग करता है है तो आई आप क्या होप कि शूट सही। कर रहे हैं। जैसे आप अगर ठीक है। आबशार शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए, अब इसमें स्लो शटर स्पीड है, ये दूधिया सा नजर आ रहा है, ये पानी जो है वो बह रहा है, लेकिन आपको बहता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये दूधिया नजर आ रहा है। ठीक है, ये स्लो, ये लॉन्ग एक्सपोजर शॉट है, ये स्लो शटर स्पीड है। आपने अक्सर इस तरह के सीन देखे होंगे, जैसे मेरी एक देखें तस्वीर है, जनाब, मैं आपको, इसको आप यूं समझिए कि जब आपको ये समझ आ जाएगा ना कि क्या शटर स्पीड पे कैसी तस्वीर आएगी, तो आप कैमरा मैन बन जाएंगी, कैमरा वुमन बन जाएंगी। असल में यही चीज समझा रहे हैं। इसको आप प्रैक्टिस करें बार बार में। अगर आपके पास कैमरा है डीएसएलआर, तो आप एक ही फवारे की 3-4 तस्वीरें खींचे, मुख्तलिफ शटर स्पीड पे, कॉपी पेंसिल ले लें और नोट उस पर लिखते जाएं कि पहला शॉट मैंने इस शटर स्पीड पे लिया, दूसरा इस पे लिया, और मैंने आईएसओ ये किया था, और मैंने एफ स्टॉप ये रखा था। तो जब आप इस तरह करके देखेंगी तो आपको एक अंदाजा होगा और ये प्रैक्टिस से समझ में आएगी। फिर आपको एक वक्त ऐसा होगा, खुद पता चल जाएगा कि धूप तेज है, रोशनी ज्यादा है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि शटर स्पीड कम होनी चाहिए। अब जैसे चांद का स्टिल अगर आप अपने मोबाइल कैमरे से लें, तो अमूमन आप देखेंगे कि आपको धुंधला सा वो नजर आएगा, उसकी एजेस भी सही नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन मूवी वीडियो बनाए तो शायद आप फिर थोड़ा बेहतर रिजल्ट ले लेंगे। तो होता ये है कि चूंकि जमीन, ये तो आपको पता होगा साइंस का फार्मूला, कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो वो मूव कर रहा है। तो अब उसकी मूवमेंट इतना डिस्टेंस है कि जब हम वैसे नेकेड आई से देखते हैं तो हमें महसूस नहीं होती। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, घंटे बाद हम देखेंगे तो चांद की जगह चेंज नजर आएगी, लेकिन वैसे देखते से महसूस नहीं होती। तो आप कैमरे में अगर एक बी ऑप्शन होती है शटर की, जिसमें आप जब तक आप उसको दबाए रखेंगे शटर नहीं बंद होगा। तो 7 सेकंड में चांद अपनी प्लेस चेंज कर जाता है, 8वें सेकंड में। तो 7 सेकंड तक आप उसको बी स्टॉप पे रखें, स्टॉप वॉच लगाकर या वैसे याद गिन के। तो अब आपकी जो चांद की तस्वीर आएगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। शटर स्पीड यकीनन आपने उसकी बढ़ा दी है क्योंकि रोशनी कम है, लेकिन 7 सेकंड से बड़ी अगर आप उसको रखेंगे, सपोज आप 10 सेकंड, 15 सेकंड रखेंगे, तो फ्रेम में 2 से 3 चांद भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो प्लेस चेंज कर चुका हुआ है पहली से दूसरी जगह पर। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप करेंगी तो आपको फिर समझ आएगी कि शटर स्पीड कैसे मैंने मेंटेन रखनी है। जो अपर्चर है उसका बराह रास्त ताल्लुक है रोशनी कितनी कैमरे में दाखिल हो रही है, ये बात ज़हन में रखें। रोशनी कितनी दाखिल हो रही है, और जो शटर स्पीड है, इसका मतलब यह है कि आपने पलक कितनी देर तक खुली रखी है और कितनी देर आपने बंद कर दी है। इसको ये आप समझ लें। तो जितनी आंख के अंदर आपके रोशनी कम आ रही होगी, कम आने से मतलब है कि अपर्चर सिकुड़ा हुआ होगा, उतनी आपको शटर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उतनी देर आप खोल के रखना पड़ेगा। और जी जितनी तेज रोशनी होगी उतनी आपकी
आपको शटर स्पीड को तेज रखना पड़ेगा कि जल्दी से खुल के बंद हो जाए। जी जी, रिजवान। अगर अगर आप इंडोर इंडोर शूट कर रहे हैं, यानी कि आप घर के अंदर तस्वीरें खींच रहे हैं या वैसे, तो आपको फिर शटर स्पीड जो है वो कम रखनी पड़ेगी थोड़ी। लेकिन उसके साथ इश्यूज ये आते हैं, जब आप शटर स्पीड कम रखते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल मोशनलेस होना चाहिए, उस लाइक सीधा खड़ा हो, या जो भी आप अगर किसी शख्स की तस्वीर खींच रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी भी मूवमेंट करेगा तो उसकी तस्वीर जो है वो ब्लर हो जाएगी। या अगर आपका हाथ हिल जाता है, कैमरे के पे ऊपर आपका इतना कंट्रोल नहीं है, तो आपका हाथ जो है वो हिल जाता है, तो फिर भी वो तस्वीर ब्लर हो जाएगी। ठीक है, लाइक जनरली जी स्पीकिंग, उन्होंने ऐसी ही तस्वीरें जो टाइप की लॉन्ग ली जाती एक्सपोजर है। शॉट्स हैं वो ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा रख के शूट किए जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये वो देखें, सिर्फ ये ट्राइपॉड मैंने पे तो रखे जाते हैं जी, बल्कि उसके साथ एक आपको रिमोट यूज वो करते हैं वो मिलती है, जी। रिमोट यूज करते हैं कि कैमरे के ऊपर हाथ भी लगाएंगे तो वो हिल सकता है जरा सा। वो हिल सकता है। देखिए, ये मैंने बगैर बगैर ट्राइपॉड के शूट किया हुआ है। ये रात के टाइम ट्रैफिक जो रोड पे जा रही है, आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा ये ट्रैफिक है। ठीक है, गाड़ियों की लाइटें हैं, कुछ की ये रेड लाइटें जो है वो क्या कहते हैं, जो दूसरी तरफ जा रही हैं गाड़ियां, जो ये वाइट लाइटें हैं वो लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियां जा रही हैं, ये उनकी लाइटें हैं। ये लॉन्ग एक्सपोजर शॉट है, ये तकरीबन 30 सेकंड का शॉट है। ये 30 बहुत का नहीं है, खूबसूरत शायद जवाब कम भी है हो। आपकी तस्वीर। सना के सवाल का एक बहुत खूबसूरत जवाब भी है यही तस्वीर, कि आप करना क्या चाह रहे हैं उस कैमरे के साथ। अगर तो आप ये इफेक्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि कैमरा हिलाने से या मूवमेंट चेंज होने से वो लकीरें नजर आएंगी। तो आप, हो सकता है कि ट्रैफिक की तस्वीर खींचे ही हाथ हिला के झटका देके, क्योंकि आप इफेक्ट वैसा लेना चाह रहे हैं। तो ये अगर तो आप बिल्कुल ऐसी तस्वीर लेना चाह रहे हैं जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी में लेनी है और कहते हैं बिल्कुल हर चीज ठीक है, तो फिर तो वो आपको वो उसी तरह लेनी पड़ेगी। लेकिन आप चाह रहे हैं उससे कुछ अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, तो ये फिर उसका एक नमूना है। जो आपका सवाल था ना कि क्या स्पीड होनी चाहिए, तो अगर ये तस्वीर लेनी चाहिए तो फिर इसका आप पूछ सकती हैं कि इसकी क्या स्पीड होनी चाहिए, इसका रिजवान बताएं आप। ये मेरा ख्याल है ये 3 सेकंड की शॉट है, मुझे अब एग्जैक्टली आ नहीं रहा, इस पे याद नहीं। 3 सेकंड में आपको इतना ज्यादा वो नजर आ जाती है चीजें, लाइक 3 सेकंड तक अगर गाड़ियां गुजरती रहे रोड से तो आपको ऐसी तस्वीर मिलेगी। रिजवान साहब, अगर इसका इसकी शटर स्पीड क्या 3 सेकंड होगी, यानी कि 3 सेकंड तक वो शटर उठा रहेगा और 3 सेकंड के बाद गिरेगा, या जी जी, ये कोई और स्पीड है तीन इसकी? सेकंड तक ओपन रहेगा, लेकिन उसमें फिर आपको जो आपका वो है ना अपर्चर, वो लोएस्ट, लाइक आपको बहुत कम खोलना पड़ेगा, लाइक आपने लोएस्ट पे रखा होगा, वो सबसे जो उसका लोएस्ट साइज है ना उस पे रखना पड़ेगा। अगर अपर्चर और इधर जो गलती से ज्यादा आपका रह गया तो ये ओवर एक्सपोज हो जाएगी, लाइट ही ये लाइट नजर ओवर आएगी और एक्सपोज हो कुछ नजर नहीं आएगा। और कुछ नजर नहीं आएगा, और उसके अलावा आईएसओ भी आपको बहुत लो रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कैमरास में क्वालिटीज होती हैं कि वो आईएसओ जो है आपका इंतहाई लो कर देती हैं, और कुछ कैमरा लाइक, और उसी कैमरा में ये भी होता है कि वो आईएसओ जो है वो बहुत हाई कर देती हैं। वो लाइक उन दोनों के यूजेस हैं कि आईएसओ आईएसओ आप किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, वो भी काफी उसकी टेक्निकल वो है, लाइक उस पे भी बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा, इसमें देखें आपको ये जो फाउंटेन है, इसके आपको ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं इस पहली तस्वीर में, ये थाउजेंड्स ऑफ अ सेकंड पे है। ठीक है, और ये लास्ट तस्वीर है, ये 15th ऑफ अ सेकंड पे है, लाइक 1 सेकंड का 15वां हिस्सा है। ठीक है, इसमें आपको वो कॉन्टिन्यूस पानी जाता हुआ नजर आ रहा है। सेम आपने अक्सर आबशारों की तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें आपको लगता है वो कोई दूधिया सी दूध की नहर जा रही है। ठीक है, वो लॉन्ग एक्सपोजर शॉट होते हैं। उन्होंने ट्राईपॉड पे और उसको लाइक 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, इस इतने लॉन्ग एक्सपोजर होते हैं वो शॉट्स। आप जो मोस्टली कैमरास हैं वो क्या कहते हैं 30 सेकेंड तक चले जाते हैं, नॉर्मल जो होते हैं, जो शटर स्पीड है उनकी। इसको इसको अक्सर आसान में आसान समझने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि सामने ये फुहारा चल रहा है और आपकी आंख जो है उसके अंदर ये, सॉरी, पलकों के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो फर्ज करे 1000 तक जा सकती है। तो अगर आप इस स्पीड तक अपनी पलक खोल के बंद करेंगे तो आपको सिर्फ एक कतरा ही नजर आएगा, लेकिन अगर आप जो नॉर्मल पे खोलेंगे तो आपको पूरी धार नजर आएगी। दैट्स, इस तरह डिफरेंस आएगा शायद।
जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अब ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, क्या कहते हैं, ये सिमुलेटर्स हैं कुछ, ये ऑनलाइन पड़े हैं, आप इनको इनके साथ प्ले कर सकते हैं, आपको आइडिया होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलता है ये। अच्छा, इसमें ये आप फैन देखें, जहाज का जो फैन है ना, इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है, जो कैमरा फोकस है वो उसके ऊपर है। अब इसको अगर हम इसका आईएसओ कम कर लेते हैं, ये देखें, ये नीचे है एक्सपोजर मीटर। ये हर कैमरे के अंदर होता है, ये इसके आपको व्यू फाइंडर में मिलता है, मैंने आपको बताया पहले। ये आप व्यू फाइंडर के अंदर से इसको देखते हैं और इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, ये होना चाहिए जीरो पे, ये जो नीचे लाइन है ना, ये जीरो पे होनी चाहिए। इसको मैं कर लेता हूँ 100 पे, जो आईसो है, आईसो हम लोएस्ट कर लेते हैं। तो ये -3 पे चला गया, ये अब अंडर एक्सपोज हो गई है। अब हम तस्वीर खींचेंगे तो ये डार्क आएगी। आपको खींच के दिखाता हूँ, देखिए डार्क आई है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए डार्क तस्वीर। हम इसमें पहले करते हैं, इसका अपर्चर ओपन कर लेते हैं। सॉरी, इधर अपर्चर ओपन होगा। बस इतना नहीं मुझे करना, मुझे इसकी जो स्पीड है शटर की वो स्लो करनी है। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे, अब आप देखें इसमें आपको, ये हमने जो है थोड़ी स्लो शटर स्पीड पे खींची है तस्वीर। ये एक्सपोज बिल्कुल प्रॉपरली हुई है। ये जो पेंसिल्स है नीचे, ये आपको थोड़ी सी ब्लरी नजर आ रही है, क्योंकि हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो फोकस पॉइंट है ना, वो इसके ऊपर है, फैन के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इनमें आप इनके अंदर, इन कैमरास के अंदर ये भी खासियत है कि इनमें आप एक चीज पे, एक पॉइंट पे फोकस, इनमें फोकस फोकस पॉइंट्स हैं इनके अंदर ना। तो आप एक चीज पे फोकस कर लेंगे, वो चीज आपको सिर्फ उसी पे ये फोकस करेगा, और बाकी सारी चीजें जो हैं वो ब्लर कर देगा साइडों पे। इन कैमरास में आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो सेटिंग की हुई है इसके ऊपर, सिर्फ एक फोकल पॉइंट लिया हुआ है। लाइक नॉर्मली जो हमारा पॉइंट एंड शूट कैमरा होता है, सारा सीन जो है उसके ऊपर वो हर चीज को इक्वली फोकस करता है। लेकिन डीएसएलआर में या मिररलेस कैमरास में आप फोकल पॉइंट्स अपने चेंज कर सकते हैं। या तो आप 47 फोकल पॉइंट्स होते हैं इनमें, ये 46, तो वो आप सब पे फोकस कर सकते हैं, या आप सिर्फ एक फोकल पॉइंट यूज करें और सिर्फ एक जगह पे फोकस कर लें। तो उन्होंने सिर्फ इसके ऊपर, फैन के ऊपर फोकस किया हुआ है इसमें। तो बाकी चीजें जो साइडों पे हैं वो ब्लर हो जाती हैं, वो डेप्थ ऑफ फील्ड में नहीं आती, वो उसके लाइक वो डेप्थ ऑफ फील्ड से आउट हो जाती हैं। अच्छा, इसमें आप देखें, आपको फैन बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है इस तस्वीर में। अब हम क्या करते हैं, इसकी शटर स्पीड जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। ये चले जाते हैं इस पे 1000 ऑफ सेकेंड पे, ठीक है। अब ये हमारा फिर अंडर एक्सपोज हो गया है, क्योंकि हम शटर बहुत जल्दी बंद कर रहे हैं। लेकिन हम इसका जो अपर्चर है वो पूरा खोल देते हैं, ये 2.8 पे पूरा खुल जाएगा अपर्चर, अच्छा, हम एडिटिंग में ठीक ये है। कर सकते हैं, यानी नहीं कि नहीं, ये शटर एडिटिंग स्पीड। नहीं है, अच्छा। एडिटिंग में नहीं कर सकते आप, ये कैमरे के अंदर कर ठीक। सकते हैं। ये कैमरा, ठीक है। ये ठीक। बेसिकली कैमरा ही है, ये कैमरा की सेटिंग्स है, ठीक है। एडिटिंग में नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें देखें, हम मैंने शटर स्पीड जो है वो अपनी 1000 ऑफ सेकेंड कर दी है, और जो अपर्चर है वो फुल ओपन कर दिया है। 2.8 पे इसका फुल ओपन हो रहा है अपर्चर, 22 पे लीस्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एक्सपोजर है वो अभी भी सही नहीं आ रहा, वो इस पे -3 पे है, ठीक है, डार्क है वो। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसका आईसो बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आईसो इसका 1600 कर दिया, तो ये हमारा प्रॉपरली एक्सपोज हो गया है। ये देखें यहाँ पे। तो अब इसकी तस्वीर खींचेंगे, तो अब देखें, आपको इसके फैन नजर आ रहे हैं, और वो बिल्कुल स्टिल नजर आ रहा है। इसकी थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाते हैं, तो आपको वो फैन जो है प्रॉपरली नजर आएगा, बिल्कुल ब्लर भी नहीं नजर आएगा, ठीक है सर। ठीक है। इसकी इसकी मैं थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाता हूँ। सॉरी, ये आईसो इधर ही रहने देते हैं, स्पीड इसकी बढ़ाते हैं शटर की। और इसका अपर्चर जो है वो थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, आई मीन ओपन है वो पूरा, इसको आईसो थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, अब बिल्कुल आपको क्लियरली फैन नजर आ रहा है इसका, ठीक है।
ठीक है। लेकिन चूंकि हमने इसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कम की हुई है, तो आप देखें बाकी सारी चीजें जो साइडों पे हैं इसके वो ब्लर नजर आ रही है। अच्छा, ये इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है वो सामने ही पड़ी हुई हैं, तो आपको सही क्लियर नहीं आइडिया नहीं होता। ये वाली तस्वीर जो है, ये वाला जो वो है, ये ज्यादा अच्छा है, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें भी आप देखें इसका उसने हाथ में जो वो पकड़ी हुई है विंड मिल सी, वो पंखड़ी सी, उसको देखिएगा। अ, इसका मैं अपर्चर जो है वो फुल ओपन कर देता हूँ। शटर स्पीड इसकी मैं 1000 कर देता हूँ। ठीक है। और इसमें यहाँ पे इसका एक्सपोजर मीटर है, तो ये बिल्कुल देखें, ये सेंटर में आ गया एक्सपोजर। इसकी अब तस्वीर खींच के देखते हैं, तो इसको देखें, आपके वो उसका जो पंखा है वो बिल्कुल आपको क्लियरली नजर आ रहा है, वो ब्लरी नहीं है। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लरी है, क्योंकि ये सिर्फ इसकी तस्वीर खींच रहा है, इस पे फोकस किया हुआ है उसने। ठीक है। इसमें अब व्यू फाइंडर पे दोबारा जाते हैं। अब इसकी जो है शटर स्पीड हम कम कर देते हैं। ठीक है। अब शटर स्पीड कम की है तो ये ओवर एक्सपोज हो गया है। ओवर एक्सपोज क्यों हो गया है? क्योंकि हमारा शटर ज्यादा देर के लिए खुल रहा है, तो उसमें लाइट ज्यादा आ रही है। ठीक है। इसको कंपनसेट करने के लिए हम इसका अपर्चर जो है वो थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। देखते हैं कहाँ पे ये कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है। ये अभी भी कंपनसेट नहीं हो रहा, इसकी शटर स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी हमें, यहाँ पे कर। देखें ये F22 पे है और ये 1/15 शटर स्पीड है इसकी। आप देखें वो फैन किस तरह से नजर आ रहा है आपको, ब्लरी नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो अब क्लियर है। अच्छा, वो लड़की भी हिल रही है, वो जो बच्ची है, वो उसकी वो भी खुद खुद भी मूव कर रही है, तो वो खुद भी ब्लरी हो रही है। तो इसको आप क्या कहते हैं, स्लो शटर स्पीड पे तस्वीर खींचेंगे इसकी। आई मीन सॉरी, फास्ट शटर स्पीड पे तस्वीर खींचेंगे, क्योंकि हमें वो सही से नजर आए, क्योंकि उसके उसकी जो मूवमेंट है उसके साथ हम मैच करें, तो वो फिर तस्वीर उसकी क्लियर नजर आएगी। ठीक है, समझ आई सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? जी सर, क्लियर हो रहा है। जी और जी, आप बहुत जबरदस्त। ये देखें, इस पे हाई शटर स्पीड पे इसकी तस्वीर बहुत अच्छी आती है, लेकिन फिर उसमें हमें डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलती। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हमें डेप्थ ऑफ फील्ड भी सही मिले, और उसकी क्या कहते हैं, तस्वीर जो है वो ब्लरी भी ना हो, पीछे भी बैकग्राउंड भी सही है, तो फिर इसमें हमें आईएसओ इंक्रीज करना पड़ेगा। आईएसओ जब इंक्रीज करते हैं तो ये प्रॉपरली एक्सपोज है, इसका थोड़ा सा अपर्चर हम बंद कर लेते हैं। ठीक है। तो ये प्रॉपरली एक्सपोज है इस जगह पे। इसकी अब तस्वीर खींचते हैं, तो देखें हमें पीछे बैकग्राउंड भी जबरदस्त नजर आ रहा है, उसकी बच्ची की तस्वीर भी अच्छी नजर आ रही है, फैन भी सही नजर आ रहा है उसके हाथ में, बिल्कुल किसी जगह पे कोई मूवमेंट आपको नजर नहीं। ठीक है। अच्छा, हमने जब भी डीएसएलआर की तस्वीर देखी है वैसे फंक्शंस की, तो उसमें पीछे जो जगह होती है वो हमेशा ब्लर ही होती है। नहीं नहीं, वो खुद किया होता है ना, वो इफेक्ट बनाया होता है उन्होंने, उसको ओपन करके हाँ, जी अपर्चर जी, अब को। समझ आ गया है कि वो उन्होंने खुद किया होता है। मुझे लगता था ये शायद इसी कैमरे में होता है कि पीछे चीज ब्लर ही होगी। जी जी, वो उन्होंने खुद से सेटिंग की होती है। अच्छा, ये होगी। अच्छा, ये भी एक सिमुलेटर है, लेकिन इसमें मूवमेंट कोई नहीं है, ये भी उसी तरह है। लेकिन अब मैं इनके सबके लिंक्स आपके पास पोस्ट कर दूंगा, तो आप इनके साथ प्ले कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपने स्किल्स आप इसमें डेवलप कर सकते हैं तस्वीरें खींचने के। अगर ये काइंडली ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी शेयर कर दीजिए, तो बहुत छोटी सी 17 11 12 स्लाइड में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और बहुत बहुत कारआमद है।
जी जी। अच्छा, अब आते हैं फोकल लेंथ की तरफ। अच्छा, फोकल लेंथ क्या है? बेसिकली ये साइज है इसका, लेंस का। ठीक है, ये जितना बड़ा लेंस होगा, जैसे ये 300 मिलीमीटर है, ये बेसिकली जब आप 18 मिलीमीटर पे लेंगे तो वो वाइडर तस्वीर आएगी। इसको आप इस तरह से समझ लें बस, कि जितना आप उसकी फोकल लेंथ बढ़ाते जाएंगे, उतना जो है वो वाइडर नहीं रहेगा, वो क्लोज होता जाएगा। एक जैसे आप टनल टनल विजन कह लें, टनल टनल विजन में आता जाएगा। जब आप 18 मिलीमीटर पे हैं तो वो बहुत वाइड है। जैसे ही आप उसको बढ़ाते जाएंगे फोकल लेंथ, उसका लेंस का साइज, ये बेसिकली लेंस का साइज भी है, और लेंस का साइज आप बढ़ाते जाएंगे, जब आप 300 मिलीमीटर पे आ जाएंगे तो सिर्फ आपको वो हट नजर आ रहा होगा जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। बाकी आपको साइडों में कुछ नहीं नजर आ रहा, वो आप टनल विजन में आ गए। आप, मैं इसी सिमुलेटर पे आपको करके दिखाता हूँ। इसमें है शायद ये। क्या आप फोकल लेंथ को जूम भी कह सकते हैं कैमरा का? जी जी, जूम, बिल्कुल जिसे आप जूम कहते हैं, हम सुबह। फोकल लेंथ कहाँ से चेंज होती है? डिस्टेंस, हाँ। ये देखें, ये आप फोकल लेंथ इसकी 3 मीटर है। लाइक, ये जब आप बढ़ाते जाते हैं फोकल लेंथ इसकी, जूम बढ़ाते जाते हैं, तो आपको साइडों से कम नजर आता है। ठीक है, लेकिन अब वो क्लोजअप, जूम जूम आपका बढ़ता जाता है बेसिक। इस पे अगर क्या कहते हैं, जफर साहब कुछ थोड़ी सी और रोशनी डालें तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। जी जफर साहब। खैर, जारी रखें, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ साथ साथ। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये बेसिकली फोकल लेंथ जो है, वो उसका बेसिकली जूम है। जैसे आम कैमरास में आपके पास जूम होता है। ठीक है, इसमें दो किस्म के लेंसेज आते हैं। एक होते हैं प्राइम लेंसेज, जिसमें सिर्फ एक ही फोकल लेंथ होती है। तो प्राइम लेंसेज का फायदा ये है कि वो बहुत शार्प होते हैं, लेकिन उनमें बहुत क्रिस्प तस्वीरें आती हैं, बहुत शार्प, हर चीज बहुत क्लियरली, और बहुत जो कॉर्नर्स हैं उनके ब्लरी नहीं होते, बहुत जबरदस्त तस्वीरें आती हैं उनमें, जो क्या कहते हैं, प्राइम लेंसेज होते हैं, उन सिर्फ एक फोकल लेंथ वाले। जिनमें फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है, उनमें थोड़ी सी जो एंड के है ना, जैसे ये 70 to 200 मिलीमीटर का लेंस है ये, फोकल लेंथ का। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे, आप कहेंगे इसमें साइज तो चेंज नहीं हो रहा लेंस का, मैं ये 70 से 200 पे जा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर लेंसेज हैं जो वो डिस्टेंस उनका बढ़ रहा है, बाहर से नहीं चेंज हो रहा, लेकिन अंदर से इसका चेंज हो रहा है। तो इसका वैसे साइज नहीं चेंज होता, उन्होंने एक ही साइज बनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो लेंसेज फिट किए हुए हैं उसका साइज चेंज हो रहा है, उसके उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा होता है। तो इसके बारे में वो कहते और हैं फिर कि जो लेंस 70 और, लेंस ये भी है कि सॉरी। जो जो आप लेंस चेंज करते जाएंगे तो उनको लाइट भी ज्यादा उनको चाहिए होती है। एक तस्वीर अगर आप 35 mm पे खींच रहे हैं और बड़ी ठीक आ रही है, मे बी वो 50 या 100 mm पे जब जाएंगे तो वहां आपको लाइट बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी। जी जी, उस वक्त वो तेज नहीं होगी, सही कह रहे हैं, उसमें आपको थोड़ी सी लाइट ज्यादा चाहिए होगी, या उसका आपको अपर्चर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप लाइट बढ़ाने का एक तो ये है ना कि आप स्टूडियो में हैं तो लाइट बढ़ाना कम है, लेकिन अगर आप सूरज में हैं तो कैसे बढ़ाएंगे? तो फिर आप अपने आयरस को यानी अपर्चर को एडजस्ट पर करेंगे उस हिसाब से ना। अगर आपको लाइट ज्यादा चाहिए तो अपर्चर खोलेंगे आप, ये मकसद है। जिस तरह ही आप बिल्कुल जितना बिल्कुल, या शटर स्पीड आप अपनी स्लो करेंगे, या अपर्चर खोलेंगे, ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। आईएसओ भी बढ़ा सकते हैं। आपको एक्चुअली आपको रिजल्ट क्या रिक्वायर्ड है ना, अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो फिर तो आप अपर्चर खोलेंगे। जी जी। अच्छा, इसमें अब मैं आपको लेंसेज की टाइप ऑफ लेंसेज बता देता हूँ, जोन जोन से लेंस अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसमें होता है वाइड एंगल या अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। अच्छा, इसमें जितनी आपने अभी इसमें देखा है,
कि जितनी कम उसकी क्या कहते हैं फोकल लेंथ होगी, उतना ज्यादा वाइड होगा लेंस, लाइक उतनी ज्यादा एरिया कवर करेगा साइडों पे। तो जो ये वाइड एंगल लेंसेज हैं और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज हैं, वो ज्यादातर ये 35 mm या 50 mm तक मैक्स जाते हैं। ठीक है, ये यूज करते हैं लोग ज्यादातर लैंडस्केप और आर्किटेक्चर के लिए, बिल्डिंग्स की तस्वीरें बनाने के लिए या इस तरह की चीजों के लिए वाइड एंगल लेंसेज यूज होते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, ये फिश आई लेंस भी होता है, उसको फिश आई लेंस भी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा। बिल्डिंग में अगर वाइड एंगल लेंस ना यूज करें तो क्या नजर आएगा? यानी जैसे दीवारें टेढ़ी नजर आएंगी, आपको लगेगा कि मीनार की तस्वीर खींच रहे तो मीनार टेढ़ा नजर आएगा। जी जी, एक तो वो उसमें पूरा कवर भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं उनके लिए आपको काफी दूर खड़ा होना पड़ेगा। वाइड एंगल लेंस में आप करीब भी खड़े हो सकते हैं और आपको पूरी बिल्डिंग भी नजर आ सकती है। अच्छा ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे प्राइम लेंस का, कि प्राइम लेंस की फोकल लेंथ फिक्स होती है ये, लेकिन जो आप ये टेबल शो कर रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल आखिरी दो में देखें, सेकंड लास्ट, प्राइम लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 10 mm से 800 mm तक है। क्या ये मुझे समझने में कोई गलती हो रही है, या उसकी नहीं नहीं नहीं, फोकल लेंथ चेंज होती है? प्राइम लेंस वो सिर्फ ये बता रहा है कि प्राइम लेंस जो आते हैं वो 10 mm का भी ले सकते हैं, और आप उसके दरमियान में किसी भी साइज का ले सकते हैं। ओके ओके, अवेलेबिलिटी की बात करें कि इस रेंज में आते हैं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ एक टिप देता चलूँ आपको, जब आप हम बाज़ औक़ात ड्रामे बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो हम सेट्स नहीं होते, हम जाके किसी लोकेशन पे रिकॉर्ड करते हैं। अब हमने गरीब का घर दिखाना है 5 मरले का, अब उसमें डेप्थ तो होती नहीं है ना, तो आपको वाइड एंगल लेंस लगाना पड़ता है डेप्थ लेने के लिए। तो यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास स्पेस कम है, आप एक फिल्म या ड्रामा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो अगर आपके पास सेट ऐसा है या जगह ऐसी है जहाँ आपके पास डेप्थ कम है, आप कैमरा ज्यादा दूर नहीं रख सकते हैं, तो वहां आपको पीछे डेप्थ भी दिखानी है या वो दाएं बाएं की दीवारें या चीजें भी दिखानी है, तो वहां आप वाइड एंगल लेंस यूज करते हैं छोटे सेट्स पे। ये वैसी मैंने आपको टिप देता चलो। तो ये देखें, ये वाइड एंगल लेंस है। इसका आप अगर आगे से लेंस का शेप देखें तो वो कर्वी सी है, लाइक ऐसे कन्वेक्स है। बाहर को आप देखें जरा, उभरी हुई है, अगर इसमें नजर आ रही है आपको तो। ठीक है, तो ये ज्यादा ज्यादा एरिया कवर करता है, लाइक अगर आप मेरे बिल्डिंग की मेरे तस्वीर ख्याल में खींच रहे हैं इसके जरिए। जो सॉरी, ये जो स्लाइड आप दिखा रहे हैं इसके अंदर कहीं है, क्योंकि हमें इसमें समझ नहीं आई है, शायद आप कोई और स्लाइड तो नहीं देखते? नहीं, आप मेरा कैमरा नजर आ रहा है आपको? मेरी तस्वीर नजर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैंने वो देखा, फिर देखा, ठीक। मैंने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। जी जी जी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो इसका जो कर्वी सा है वो आगे से जो है, ये वाइड एंगल लेंस है। ये है मेरे पास 15 to 30 मिलीमीटर का। ठीक है, तो वो बेसिकली वो इस रेंज में आते हैं। तो ये थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड एंगल में चला जाता है, ये काफी वाइड है। इसमें मैं तस्वीरें खींचता हूँ तो बहुत ज्यादा वाइड आती हैं, मुझे इसमें बहुत ज्यादा क्रॉप करना पड़ता है चीजों को ना, लाइक बाद में आके सेटिंग्स में। लेकिन ये इंडोर के लिए बहुत अच्छा है। जब आप पोर्ट्रेट्स वगैरह इंडोर, यानी कि किसी की शादी की तस्वीरें खींचें या इस तरह की तस्वीरें खींचें घर पे, और ये उसके लिए इंडोर शूटिंग के लिए बहुत अच्छा कैमरा है। इसका जो एफ स्टॉप है, जो मैक्सिमम इसका है, वो 2.8 है। ठीक है, वो बहुत अच्छी, इंडोर बहुत अच्छी तस्वीरें आती हैं। दूसरा मेरे पास जिस ये तरह लेंस आज है इंडोर आजकल के लिए। स्मार्टफोन में भी वाइड एंगल लेंस आने लगे हैं आमतौर पे, खैर वो लिटिल ऑफ टॉपिक, लेकिन आने लगे हैं। और 0.5 पे अगर आपको सेलेक्ट करें तो वो आपको काफी बड़ा एरिया जो है वो छोटी सी जगह में भी, अगर डेप्थ आपकी कम भी है तो वो कवर कर देते हैं। जी डेप्थ आई कम डोंट नो कर देता है, उसमें, लेकिन सॉरी, जी उसको आप ये उसमें देखिएगा फिजिकली कितना डेप्थ। है। हम्म, लेकिन अगर आप बंदों को, इंसानों को रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी उसकी, तो उसकी प्रोपोर्शन खराब कर देता है। यानी अगर 5 फुट का आदमी है तो 4.5 फुट का दिखाई देता है, उसके पाँव नीचे से पिचके होते हैं और सर भी पिचका हुआ होता है, दरमियान से वो आ रहा होता है। यूं समझिए कि अगर पिक्चर को साइडों से खोल के दिखाए, विजन साइडों से खोल के दिखा देता है, लेकिन ऊपर और नीचे से वो पिक्चर को दबा देता है। तो अमूमन वाइड एंगल
फिल्मों में, ड्रामों में, या आप करेक्टर्स की जब को फोकस कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए वहां सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप बिल्डिंग्स की तस्वीरें खींच रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत नहीं है। आप नेशनल ज्योग्राफिक टाइप की चैनल के लिए कर रहे हैं, तो वहां आपको फील्ड बहुत दाएं बाएं बहुत खुली नजर आएगी, जहां आपको रिक्वायर्ड है कि मेरे दाएं बाएं मुझे ज्यादा दिखाई दे। अगर आप अपनी आंख से देखें ना, तो आपको अपने दाएं साइड पे भी कुछ नजर आ रहा है, आपने फोकस नहीं किया हुआ, और आपको अपने बाएं साइड पे भी विजन कुछ थोड़ा बहुत महसूस, फोकस नहीं किया हुआ आपने सिर्फ, लेकिन वो आपके फ्रेम में आ रहा है। तो वाइड एंगल ये काम करता है। हाँ, ये बेसिकली जब आप ये ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, आउटडोर भी। लाइक आप इसके जरिए बहुत अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं बाहर के लिए सारी। और स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए मैं इसी को यूज करता हूँ ज्यादातर। ये दूसरा है मेरे पास 50 mm का। ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। लाइक इसमें ये इंडोर इसका जो एफ एफ स्टॉप है वो 1.8 है। यानी कि ये बहुत ज्यादा अपर्चर ओपन कर लेता है। अगर अंदर डार्क भी है तो आप इसके अंदर इंडोर बहुत अच्छी तस्वीरें खींच सकते हैं घर के अंदर बैठ के। लाइक आपको लाइटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 50 mm रखा हुआ है आपने। थर्टी ये फाइव एम 50 एम mm हो है। मेरे पास। में 35 mm हो मेरे पास, और मैं अपने सब्जेक्ट के करीब चला जाऊं थोड़ा सा, तो जी भी जी। मैं उसको क्लोज शॉट सकता हूँ ना। तो 50 mm क्यों लगाता हूँ, या 100 mm क्यों लगाता हूँ, या 85 mm क्यों लगाता हूँ? मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है दोनों लेंस में? मतलब अगर मैं सब्जेक्ट के करीब चला जाऊंगा, तो मैं इसका क्लोज शॉट तो ले लूंगा ना, यानी इसका फ्रेम स्टिल जो है मैं क्लोज तो ले लूंगा ना। जी जी, उसमें फिर वो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं आएगी मेरे ख्याल में आपके पास। जब फील्ड नहीं आएगी, यही मैं इसीलिए सवाल किया था। जी देखिए, अगर आप जब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, तो पोर्ट्रेट के अंदर आपने करेक्टर को ज्यादा फोकस करना होता है। जब आप 50 mm को लगाएंगे, और जब अपने करेक्टर को फोकस करेंगे, तो पिछला जो दूसरा है वो थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाएगा, और वो ज्यादा अच्छा, पोर्ट्रेट के अंदर वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपने फोकस अपने करेक्टर पे किया हुआ है। अगर मैं मतलब जितना इस तरह डिस्टेंस को अगर करीब करूंगा, तो हो सकता है वो पिछले पोर्शन को भी लेके आए, और आप जो आपका सब्जेक्ट है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो फोकस हो रही हो, और आपका फोकस जो है वो तकसीम हो रहा हो, मुख्तलिफ तरफ हो रहा हो। तो ये भी आपकी आवाज कट रही है मेरे ख्याल। आप वो ड्राइव कर रहे हैं तो सिग्नल्स आपके ड्रॉप हो रहे हैं। जी जी, ये लगता है यही हुआ जी। आप रिजवान साहब इतनी, जब तक वो जफर साहब दोबारा ज्वाइन बैक करते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी। अच्छा, आप जारी रखें, मैं क्योंकि बाहर हूँ, तो इसलिए सिग्नल की प्रॉब्लम भी आप जारी रखें प्लीज। अच्छा, इसमें ये काफी डिफरेंट, काफी किस्म के इन्होंने लेंसेज जो हैं वो लिस्ट किए हुए हैं सारे। टेलीफोटो लेंसेज हैं। ठीक है, अब ये 300 mm जो लेंस है मेरे पास, ये टेलीफोटो लेंस है। इससे आप बहुत डिस्टेंस की चीजें जो हैं वो शूट कर सकते हैं। इसका क्या कहते हैं, वाइट नहीं है ये, बहुत टाइनी इसका जो है फील्ड ऑफ व्यू है। लाइक आप बिल्कुल स्ट्रेट इस पे देखते हैं, और बिल्कुल जिस चीज पे आप फोकस कर रहे होते हैं सिर्फ उस चीज की तस्वीर आती है। लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत कम चीजें नजर आती हैं। तो ये बेसिकली टेलीफोटो लेंसेज जो हैं वो यूज होते हैं उसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफी के लिए। जैसे लोग स्टार शूट करते हैं, चांद की तस्वीरें लेते हैं, ज्यादातर इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और पोर्ट्रेट के भी लिए क्या कहते हैं, वाइड एंगल लेंसेज, स्टैंडर्ड लेंस जो है। बेसिकली जब आप कैमरा खरीदते हैं ना, डीएसएलआर, तो उसके साथ आपके किट लेंसेज आते हैं। आपने देखा होगा, आप अक्सर डील्स होती हैं उनके साथ वो एक या दो लेंसेज दे रहे होते हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड लेंसेज होते हैं, वो 35 to 85 mm या इस तरह के। वो पीपल पोर्ट्रेट, वो नॉट वो भी अच्छे लेंसेज होते हैं। लाइक वो बुरे लेंसेज नहीं होते। जैसे मेरे पास ये किट लेंस है, मेरे पास ये है
ये मेरे पास एक और DSLR है, ये 7000 है। तो ये DX मॉड है, वो भी मैं आपको बताता हूँ DX मॉड क्या होता है। ये इसमें किट लेंस है, ठीक है। ये 18 to 105 mm का है। ये देखें, ये इस तरह से ये इंक्रीज होता है इसका साइज। लेकिन आपको मैंने वो दिखाया, ये शॉर्ट टेलीफोटो लेंस है मेरे पास। इसमें इसका जो लाइक जो लेंस का साइज है, लेंथ है जो लेंस की, वो इस तरह से बढ़ती नहीं है जैसे इसके अंदर बढ़ रही है, क्योंकि ये आम सा लेंस है। इसके अंदर काफी इन्होंने फाइन किस्म के, क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स यूज किए हुए हैं इस लेंस के अंदर। और जितना आपके पास यानी कि क्वालिटी अच्छी होगी लेंस की, लाइक ये $2000 का लेंस है। तो और ये वाला जो लेंस है, ये तकरीबन 150-200 में भी मिल जाता है। ये किट लेंस है, ये कैमरे के साथ फ्री में आता है, ठीक है। तो इसमें आपको, आप जितना इसमें लेंसेज में इन्वेस्ट करते हैं, तो ज्यादा आपका, क्या कहते हैं, वो क्वालिटी आती है तस्वीरों में और वो सारा कुछ। अच्छा, फिर इसमें आपने मैक्रो फोटोग्राफी देखी होगी, जो क्या कहते हैं, बहुत क्लोजअप होते हैं, फ्लावर्स के शॉट होते हैं जो बहुत ज्यादा उन्होंने, लाइक जैसे माइक्रोस्कोपिक शॉट होते हैं, उसके लिए वो मैक्रो लेंसेज यूज करते हैं। टिल्ट शिफ्ट लेंस है, फिर जूम लेंस है, एक्स्ट्रा जूम लेंस होते हैं जो उसके लिए यूज होते हैं, क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफी के लिए ज्यादातर यूज होते हैं। इसमें लेंसेज पे कोई क्वेश्चंस हैं आपके? इसके ऊपर दोबारा से डिटेल में बात करते हैं आगे जाके। एक लंबा सा लेंस जो है ना, वो क्रिकेट मैचों में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लोग बैठे होते हैं, सोए होते हैं, क्रिकेट फोकस लेते हैं। वो कौन सा होता है तकरीबन? वो 600 mm तक होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो टेलीफोटो लेंसेज होते हैं। वो इस तरह के बड़े लेंस होते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो क्लोजअप लेते हैं। कुछ लाइक उसमें जो जो क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं ना, उनमें उन्होंने वो बहुत सारे कैमरामैन होते हैं, तो उन्होंने वो डिफरेंट एरियाज पे शायद वो उन्होंने फोकस किया होता है। नहीं नहीं, वो जो तो प्राइवेट और शौकीन लोग होते हैं ना, उनके पास भी होते हैं, किसी के पास बड़े लंबे लंबे लेंस लेके लेटे होते हैं और जी जी तस्वीर जी लेते जी जी, होते हैं। बिल्कुल वो, तो बिल्कुल जूम जूम लेंस होते हैं मेरे ख्याल में, वो होते होंगे 300 mm, 400, टेलीफोटो 500 लेंसेज mm होते तक। हैं वो ज्यादा। जी, जी। वो टेलीफोटो लेंसेज होते हैं। टेलीफोटो लेंस का बुनियादी काम ये होता है कि आप डिस्टेंस से किसी चीज को करीब खींच लेते हैं ना। आप फुटबॉल मैच करते हैं, क्रिकेट मैच करते हैं, तो आप पिच पे जाने की इजाजत तो नहीं है आपको। तो आप क्लोज, बिल्कुल प्लेयर का क्लोज आप ले लेते हैं, दूर से उसको खींच लेते हैं, कह ले जूम करके। या आप शेर और चीते का शिकार दिखा रहे हैं, वो आपको करीब तो नहीं आने देगा। तो आप बहुत क्लोज शॉट कहीं दूर डिस्टेंस पे बैठ के उसके ले सकते हैं, किसी दरख्त पे, किसी मचान पर, और बहुत क्लोज अप शॉट ले सकते हैं उससे। अच्छा, अब इसमें सेंसर के साइजेस होते हैं, इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, उसके दो किस्म के स्टैंडर्ड साइजेस आते हैं मार्केट में। एक है DX सेंसर। DX जो है वो छोटा है, वो 16 mm उसकी हाइट है, और 24 mm इस तरह से लेंथ उसकी होती है, ठीक है। वो यानी कि आपको बहुत ज्यादा वाइड तस्वीर भी नहीं देगा, और बहुत ज्यादा, आप इसमें साइजेस देख सकते हैं। जैसे यही सेम उसने जो लैंडस्केप है वो DX FX पे शूट किया है। जब आप उसको उसी उसी सेटिंग्स पे रख के, उसी उसी फोकल लेंथ पे रख के FX पे शूट करेंगे, तो वो इस तरह से आएगा। आप ये दोनों तस्वीरों में नोटिस करें इसका साइज, बेसिकली ये साइज के ऊपर है, ठीक है। DX सेंसर, DX फॉर्मेट के जो कैमरास हैं, उनके लेंसेज भी डिफरेंट होते हैं। ये DX फॉर्मेट है, ठीक है। और वीडियो वीडियो देख रहे हैं मेरी? वीडियो में मैं नजर आ रहा हूँ? अच्छा, जी, नजर ये आ जो रही है। है, जी, ये FX फॉर्मेट है। इसका जो सेंसर है ये बड़ा है, ठीक है। ये वाला जो कैमरा है DX फॉर्मेट वाला, ये मेरे पास है D7000, इसका मॉडल है। और ये नाइकॉन के हैं दोनों। और इसका जो मॉडल है वो D800 है। ये DX जो होंगे उनका नंबर D से शुरू होगा आमतौर पे, और FX का FX F से शुरू होगा आमतौर
नहीं नहीं, दोनों के, नाइकॉन के जो कैमरास हैं इसके डीएसएलआर, वो डी से स्टार्ट होते हैं उनके सारे मॉडल्स। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि उसका सेंसर कौन सा है। आप और ये लाइक इनकी प्राइस में भी काफी ज्यादा फर्क है। यही मैं पूछने लगा था कि अपेरेंटली तो एफएक्स बहुत बेहतर है, लेकिन प्राइस भी बहुत बेहतर होगी, है ज्यादा होगी इसकी। जी जी, प्राइस प्राइस भी ज्यादा है। मैं आपको अभी कंपैरिजन दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने डिफरेंट मॉडल्स लिखे हैं। अच्छा, इसमें मुझे नहीं आइडिया, मैं नाइकॉन यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से नाइकॉन ही यूज किया है। तो आप फिर एक साइड के, लाइक एक ब्रांड के लेंसेज कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप चेंज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, लेकिन ये ये आमतौर पे बॉडी में एक दूसरे की बॉडी में फिट नहीं होते ये लेंस का, जो नहीं नहीं, रेडियस या जो भी साइज है वो। कैनन के लेंस नाइकॉन पे नहीं फिट होते। तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपने जाना किस तरफ है, उसके बाद फिर आप उसके अगेंस्ट बिल्ड कर रहे हैं ये चीज। हाँ, नाइकॉन के जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हैं इमेजेस और वो सारा कुछ। कैनन के बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, थोड़े क्रिस्प इमेजेस हैं, लाइक दोनों, लाइक जो नाइकॉन यूज करते हैं ये बिल्कुल उसी तरह आईफोन और क्या कहते हैं, सैमसंग वाला सीन है। एंड्रॉइड कि एंड्रॉइड। आपको कौन सा बेहतर लगता है? अच्छा, लेकिन मेरा पर्सनल, मैंने ज्यादातर लोगों को ये देखा है कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं ज्यादा, वो शायद मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि वो नाइकॉन ज्यादा यूज करते हैं। कैनन और सोनी भी है, लेकिन शायद वो एंट्री जो नए शुरू कर रहे होते हैं उनके लिए सूट करता है नाइकॉन। जो हाई प्रोफेशनल होते हैं मैंने मेरे ज्यादातर मेरे नाइकॉन को ख्याल में यूज करते उसकी, देखा है। मेरे ख्याल में इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ लेंसेज का भी फर्क है। नाइकॉन में मेरे ख्याल में वैरायटी ज्यादा है लेंसेज की, आपको ज्यादा लेंसेज मिल जाते हैं। और दूसरा, शायद पाकिस्तान में पहले आता ही नाइकॉन था ज्यादातर, पाकिस्तान में मैंने ज्यादातर फोटोग्राफर नाइकॉन ही यूज करते देखे हैं। लेकिन यहाँ पे कनाडा में आप देखें तो कैनन भी बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। और अभी जब मिररलेस आए हैं, तो लोग सोनी ने पहले स्टार्ट किए हैं, तो सोनी भी बहुत यूज कर रहे हैं। लेकिन सोनी में लेंसेज बहुत कम है, सोनी में लेंसेज की वैरायटी इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जब एक एक ब्रांड के लेंसेज आप इकट्ठे करना शुरू कर देते, अच्छा, इनमें जो लेंसेज है ना, वो थर्ड पार्टीज भी बनाती हैं। लाइक नाइकॉन के लेंसेज, ये जैसे ये मेरे पास ये लेंस है, ये टेमरॉन का है। टेमरॉन एक कंपनी है जापानीज, वो भी लेंस बनाती है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी लेंसेज हैं, ये थोड़े से चीप होते हैं। जैसे, यानी कि ये जो ब्रांडेड होगा, नाइकॉन का अपना होगा, वो 1300-1400 डॉलर का होगा। लेकिन जो टेमरॉन का है, वो उसी उसी रेंज में, उसी साइज का या उसी तरह का लेंस मुझे 800-900 डॉलर का भी मिल जाएगा। सेम इसमें देखें अगर आप, ये सिग्मा का लेंस है, तो ये तकरीबन है कोई 1600-1700 डॉलर का। लेकिन अगर ये आप नाइकॉन में लेंगे तो वो 2500 डॉलर का है। सिग्मा है, टेमरॉन है, एक दो कंपनियां और हैं जो ये बनाती हैं। सिग्मा सिग्मा के लेंसेज सबसे बेहतर हैं नाइकॉन के बाद। यानी कि अगर आप नाइकॉन का ब्रांडेड नहीं ले रहे, तो सिग्मा के लेंसेज अच्छे हैं। टेमरॉन के भी अच्छे हैं, मैंने टेमरॉन के भी लोग काफी यूज करते हैं। ये मैंने ये सुना वाला है जो है, कि एक लेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सुना है कोई एक लेंस $10,000 का भी मिलता है। वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव, जी जी, होते हैं। ये वाला जो है ये नाइकॉन का है। ठीक है, ये नाइकॉन का 300 मिलीमीटर। तो ये भी, लाइक, आप अगर सिग्मा में लेंगे तो इससे काफी चीप मिल जाएगा आपको थोड़ा सा। लेकिन डिपेंड करता है, लोगों ने इसके, आप वेबसाइट्स पे जाएं या फिर यूट्यूब पे जाएं, लोगों ने रिव्यूज लिखे होते हैं कि सिग्मा का ये वाला लेंस जो है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ये लाइक इश्यूज हैं, जो तो लाइक कुछ लोगों ने, लाइक उसमें डिफरेंट रिव्यूज होते हैं, वो रिव्यूज देखें लाजमी, तो फिर उसके बाद वो डिसाइड करें कौन सा आपने लेना है। अच्छा, अब इसमें मैंने, ये सिर्फ बॉडीज की प्राइसेस हैं, मैंने इसमें सिर्फ मिररलेस लिखे हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर जो है मिररलेस है। मैं लाइक मिररलेस जो कैमरास हैं, वो डीएसएलआर से एक्सपेंसिव हैं थोड़े से, और उनकी उनकी लेंस माउंट भी डिफरेंट है। वो जो नाइकॉन के जो डीएसएलआर लेंसेज हैं, उनकी एफ माउंट है।
जो मिररलेस कैमराज हैं उनमें जेड माउंट है, वो यानी कि मिररलेस के लेंसेज इस पे नहीं यूज कर सकते आप, डीएसएलआर पे यूज नहीं कर सकते नाइकॉन के, उसके लिए अडॉप्टर चाहिए। तो या क्या कहते हैं, अगर मैं एफ माउंट अपने लेंसेज, अगर मैं उसकी बॉडी लेता हूँ, मिररलेस बॉडी लेता हूँ, तो मुझे उसमें क्या कहते हैं अडॉप्टर यूज करना पड़ेगा अपने ये वाले सेम लेंसेज यूज करने के लिए। और बेसिकली जो लेंस है वो ही काफी मेजर इन्वेस्टमेंट है। आपको बॉडी जो है, वो अच्छी बॉडी आपको 1500 तक मिल जाती है, 1000 से 1500 के दरमियान आपको अच्छी डीएसएलआर की बॉडी मिल जाती है। डॉक्टर लेकिन अगर आप अच्छा क्या कहते हैं मिररलेस लेना चाहते हैं, तो वो $2000 से ऊपर जाके शुरू होता है। अच्छा रिजवान है, जो डॉक्टर आप कह रहे हैं लगा लेंगे दूसरे कैमरे मैच नहीं कर रहा, तो वो तो उसके डिस्टेंस का फर्क कर देगा ना, फोकल लेंथ की फर्क दे देगा। तो इसका जी जी, मतलब है उसमें उसमें अगर थोड़ा सा हमने सर बात सब आई। अच्छा, उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है फोकल लेंथ का, और आपको थोड़ी सी क्रॉप भी करता है वो पिक्चर जो है ना आपकी। लेकिन अगर अगर आप क्या कहते हैं नया लेना चाह रहे हैं, आप अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप मिररलेस से स्टार्ट करें, क्योंकि फ्यूचर आगे मिररलेस का है। मोस्ट लाइकली जो डीएसएलआर्स हैं वो कुछ अरसे बाद बंद ही हो जाए, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है। लाइक बंद तो नहीं होंगे, लेकिन यानी कि वो उनकी तरफ रुझान कम होता जाएगा। जो ज्यादा आपके नए लेंसेज बनेंगे, ज्यादा चीजें बनेंगी, वो मिररलेस के लिए बनेगी, क्योंकि वो न्यूअर टेक्नोलॉजी। अच्छा, डीएसएलआर और मिररलेस में एक फर्क ये भी है कि डीएसएलआर जो है वो थोड़ा सा बल्की है उससे और हैवी है, लेकिन जो मिररलेस है वो थोड़ा सा लाइटर है कैमरा उसको। लेकिन फिर सेम ये जो लेंसेज हैं, लेंसेज भी बहुत हैवी हैं। तो वो लाइक बहुत सारे लोग जो पुराने डीएसएलआर यूज करने वाले हैं, वो थोड़ा सा इसकी तरफ वो भी कर रहे हैं कि इतना हैवी लेंस इतनी लाइट सी बॉडी पे लगा के, तो वो सही नहीं है, डेंजरस है उसके लिए ना। तो इस तरह के काफी सारे वो ड्रॉज प्रोज एंड कॉन्स हैं इन दोनों के, ये चेक करें। लेकिन मेरे ख्याल में आगे अगर मैं अपना नेक्स्ट कैमरा लेता हूँ या सोचूं अगर लेने के लिए, तो मैं मिररलेस ही लूंगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर उसके लिए मुझे लेंसेज के लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो क्या अच्छा मेरा सर, एक सवाल आखिर में सॉरी। जवाब दीजिएगा कि जी, किसी ने कभी कैमरा लिया ही ना हो, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि वो पहला कैमरा या तजुर्बे के लिए वो कौन सा कैमरा ले, सबसे यानी जो तजुर्बे इजियर के चल तौर रहे हैं, पर। सबसे इजियर जो है ना यूज करने के लिए इस टाइम पे, ठीक है, वो ये मिररलेस कैमरास हैं, और उसमें आप डीएक्स फॉर्मेट पे जा सकते हैं। जैसे ये सोनी का ये बहुत अच्छा कैमरा है, ZV, ठीक है, 899 का। और ठीक है। नाइकॉन में, ठीक है, इसमें इसमें जो सिर्फ फंक्शंस होते हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सब 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 यही काम करते हैं। जैसे सभी आपकी आईसो, सब में ही आप आईसो वगैरह ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, अपर्चर स्पीड, सॉरी, शटर स्पीड और अपर्चर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं सबके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं नाइकॉन पे यूज टू हूँ, अगर मैं कैनन पे स्विच करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उसको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक सारी चीजें वही हैं। सोनी सबसे मैंने यूज नहीं बुनियादी किया, बात लेकिन ये भी सोनी है कि मैंने आप सुना है कैमरा, कि काफी इजियर है यूज करना बाकी सबसे। अगर आप स्टिल के लिए कैमरा खरीदना चाह रहे हैं या वीडियो के लिए खरीदना चाह रहे हैं, तो वो आपके सवाल का जवाब इससे फर्क आ जाएगा। सोनी सोनी के वीडियो के लिए अच्छे हैं कैमरे, लेकिन सोनी में फिर वही लेंस चॉइसेस कम है, और सोनी के जो लेंसेज हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं, थोड़े से ज्यादा है शायद इन सब से। वैसे मिररलेस कैमरास में क्या लगता है, कैनन ही आगे जाएगा या कुछ और brand? जैसे टेक्नोलॉजी किसी के पास ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, क्या आपकी इस पे राय है? नाइकॉन की जो लेंसेज की टेक्नोलॉजी है ना, वो ज्यादा बेहतर है इनसे, जो मुझे लगता है।
लेकिन बाकी सबकी अपनी अपनी वो है, क्या कहते हैं, ओपिनियंस है। अच्छा, इनमें ये दूसरे ब्रांड्स भी हैं, ये लाइका, कैमरा पर्सन है पेंटेक्स, जो सैमसंग, फ्यूजी फिल्म, पैनासोनिक, ओलंपस, ये काम ओलंपस, करने ये के लिए सारे आपकी भी ये कैमरास preference बनाते चाहिए। हैं। ये फोटोग्राफर्स की लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है, उसको कुछ पसंद जी जी होता है और उनका काम डिपेंड करता है ना कि उनमें फैशन फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैंने काम क्या करना है पीछे। जी जी। लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक भी यूज करें ना, तो आपके जो क्वालिटी है पिक्चर्स की, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। आजकल जो सेल फोन कैमराज है, उनसे भी बहुत अच्छी आप तस्वीरें बना सकते हैं, और उनमें भी आप बहुत सारी चीजें। अच्छा, मैंने आपको ये भी दिखाना था। अ, मेरी वीडियो नजर आ रही, मैं इसको आप शेयरिंग कर दूं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये वीडियो, इसमें जब आप जाते हैं ना, तो इसमें ऑप्शन होती है सेल फोन के कैमरा के अंदर, प्रो की। ये देखिए, प्रो की ऑप्शन है इसमें। आप शटर स्पीड एटलीस्ट इसकी चेंज कर सकते हैं। इसका जो एफ, क्या चीज है इसकी, एफ इसका फोकस है, ठीक है, और ऑटो फोकस पे रहने दें उसको। जो शटर स्पीड है, वो इसकी थोड़ी सी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, नजर आ रहा है इसमें। जी जी सर, तो इसकी बहुत तफसील ज्यादा, जरूर बताएं। इस पे आप शटर स्पीड इसकी चेंज कर सकते हैं, और इसमें आईएसओ आप चेंज कर सकते हैं। इसकी सेंसिटिविटी सेंसर की चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसमें सेंसिटिविटी मैंने आईएसओ आईएसओ चेंज की है। ये सेंसर की सेंसिटिविटी है। ये- ठीक है, और मैंने एक इसमें बार ये इसमें शटर, कोशिश की, लेकिन सारी तस्वीर ब्लर आ रही थी। नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको शटर स्पीड, अगर आप हैंड हेल्ड कर रही हैं, आप हाथ पे पकड़ के आप उसको तस्वीर खींच रही हैं, तो फिर आपको शटर स्पीड आप बहुत ज्यादा स्लो नहीं कर सकती, क्योंकि आपका अगर सब्जेक्ट मूव होगा या आप खुद मूव होती हैं, तो फिर आपकी तस्वीर ब्लर आएगी। लेकिन इसमें जी जी। एक्सपोजर चेक करने का अलग, ये आपको खुद ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपका एक्सपोजर ठीक है कि नहीं है। इस पे ये खुद नहीं बता रहा, एक्सपोजर मीटर वगैरह नहीं है इसमें। लेकिन इसमें कुछ ऐप्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। वो ऐप्स आप डाउनलोड करें, तो वो आपको, क्या कहते हैं, एक्सपोजर भी आपको बताती हैं, इस तरह की चीज़ें बताती हैं। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो सर इसके लेकिन अलावा आप ये कि ये जिस इसका जो बिल्ट इन कैमरे के जो बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, वो अगर प्रो मोड में भी चले जाएं तो वो बहुत ज्यादा नहीं ऑप्शन आपको नहीं देते। लेकिन देर आर यू नहीं वो, राइट कि हाँ। काफी कुछ ऐसी एप्स है जो आप शायद मोस्टली वो परचेज करनी पड़ती है, जो आप खरीद लें तो कैमरास की काफी ज्यादा चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, आप बेहतर काफी बेहतर तस्वीरें मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मैं ऐप यूज़ करता हूँ, ये है फोटोशॉप कैमरा। ये आप जरूर डाउनलोड करें, इसमें बहुत मजे मजे की चीज़ें हैं। आप इसमें, क्या कहते हैं, अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्काई का रिफ्लेक्शन, और ये वो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे ये वो विंडो इफेक्ट। ये मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ कभी कभी। इससे आप अच्छी तस्वीरें बना लेते हैं। ये जैसे इसमें स्टीम आ रही है, ये वाइब्रेंट कलर्स वगैरह आते हैं, ये इस तरह के इफेक्ट वगैरह आप देना चाहते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये फोटोशॉप कैमरा इसका नाम है, इस ऐप का। और किसी के कोई सवालात हैं? नहीं सर, आज का लेक्चर तो बहुत अच्छा था। मैं आपको, अब आपने इतनी सारी मेरी बातें सुनी है, तो मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें जबरदस्ती दिखाऊंगा। तो आपने दाद जरूर देनी है। सर अच्छी होंगी तो दाद देंगे जरूर। अच्छा, मुझसे कुछ सीखा या नहीं सीखा इन्होंने? दांत तो सीख लिया कि दांत मांग कर लेना पड़ेगी।
बिल्कुल सही कहा जफर साहब। इसका स्लाइड शो कहाँ से शुरू हुआ? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही बहुत है? बहुत आला, बहुत आला। ये कहाँ की तस्वीर है रिजवान भाई? ये इधर कनाडा की है, बैंफ, एक जगह है इधर, रॉकी माउंटेन्स में। वो जो पहले आपने ट्रैफिक लाइट वाली दिखाई थी ना, वो बहुत एपिक थी। जी जी। नायग्रा फॉल्स। जी नायग्रा फॉल्स। कनाडा में फ्रेंच एरिया बहुत खूबसूरत है, सुना है, क्यूबेक साइड। जी क्यूबेक, लेकिन ये अल्बर्टा वाली साइड पे रॉकी माउंटेन्स है, अल्बर्टा और बीसी में। अब ये देखें, ये पैसिफिक ओशन है, इस बहुत खूबसूरत। वेस्ट 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 साइड पे। ये वेल है, ये वेल वाचिंग टूर्स होते हैं इधर। रिजवान साहब माशाल्लाह ये बहुत मेरी अच्छी वो थोड़ी सी, फोटोग्राफी, बहुत अच्छी फोटोग्राफी। हाँ, आई ये मस्ट से। ये पैलेस्टाइन है, थोड़ी सी मैंने उधर भी तस्वीर- ये कहाँ से लिया, आप गए थे क्या इसराइल? ये न्यूयॉर्क है। ये डेड सी के ऊपर सनसेट है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बात शुरू होगी। ये पिछली वाली न्यूयॉर्क की शायद लॉन्ग एक्सपोजर शॉट थी, मुझे लगता है। कौन सी? ये लेक लेक लुई। ये पिछली लेक जो थी लुइस है वो जी। बिल्डिंग्स ये न्यूयॉर्क की लेक अब। लुइस है, ये पाकिस्तान में जैसे सैफुल मुल्क, झील सैफुल मुल्क मशहूर है, ये उस तरह से कनाडा की काफी मशहूर लेक है, लेक लुइस। अच्छा, ये देखिए आप जो पीछे वो जो बैकग्राउंड में रोशनी या जो भी बर्फ है या रोशनी है या बादल है, आसमान है, तो ये आपने इसका अपर्चर तो यानी खोल के रखा होगा ना थोड़ा, तब वो दूर की जी रोशनी जी वहां तक डिटेल आ रही होगी, है ना? जी जी, अपर्चर इसमें खुला हुआ है। थोड़ा सा, साथ एक मिनट साथ में आपको। रिजवान, साथ साथ अच्छा अगर ये, तस्वीरों को थोड़ा याद है आपको, तो बता सकें कि इसका अपर्चर क्यों तेज या मैंने खुला रखा था या कम रखा था क्या? मैं बताता हूँ आपको, थे नहीं, ये देखें, ये तो इसके वो लिए है। क्या अच्छा, इन इनमें लाइक, इसमें जो अपर्चर है ये बंद बंद करके, जो सीनरी की पिक्चर्स हैं ज्यादातर, उसमें अपर्चर आपको कम खोलना चाहिए, ताकि आपका सारा जो फील्ड ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज्यादा अच्छी नजर आए, पीछे दूर तक आपको सारी, ये लाइक यानी कि सनलाइट सारी की इन वजह फोकस हो, हर चीज इन फोकस हो, से, जब आप सनलाइट भी होगी तो लैंडस्केप शॉट्स लेते हैं ज्यादातर ना। लेकिन आप जब सनलाइट शूट करते हैं, या यानी कि तो क्या कहते हैं, सनसेट और सनराइज वगैरह शूट करते हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट उस पे आपको जो है, क्या कहते हैं, शटर स्पीड, वो बहुत क्या कहते हैं, स्लो करनी पड़ती है, और आपको अपना वो बंद करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, ये वाले जो शॉट्स हैं, ये क्या कहते हैं, आईफल टावर वगैरह के, ये काफी मुश्किल है, नीचे से वो आईफल टावर पूरा नहीं आता आपकी स्क्रीन पे। और इस पे मेरे पास ये डीएक्स फॉर्मेट कैमरे से मैंने ली हुई है। मैंने यहाँ दुबई में बुर्ज खलीफा को बहुत दफा मोबाइल कैमरा में लिया है, लेकिन अच्छा नहीं आता। बौना बौना सा जाता आईफल टावर को आपने वाइड एंगल से शूट किया?
नहीं नहीं सर, ये रेगुलर किट कैमरे से, किट लेंस से शूट किया, उस वक्त मेरे पास वाइड एंगल था नहीं। एक तो इसका जो सबसे बड़ा इशू है, क्या कहते हैं, इन कैमरास का, इनको ट्रेवल में साथ लेके जाना है। देखिए सारा गियर आप जो वो साथ लेके जाते हैं प्लेन में या हर जगह पे, तो वो बड़ा ट्रेवल के साथ आपको बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, एंथुजियास्टिक फोटोग्राफर होना पड़ता है ये सारी चीजें उठाने के लिए, तो क्योंकि ये बहुत ट्रैवलिंग में सारा तो सामान। ट्रैवल होगा ना मेरे ख्याल में। जी जी। सॉरी, क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा ट्रैवलर के लिए तो कम कम लेंसेज वो लेके जा रहा है, तो टेलीफोटो लेंस ले जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी जरूरतें उसकी पूरी कर देता है। टेलीफोटो और वाइड एंगल बहुत जरूरी है। वाइड एंगल मेरे ख्याल में स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए वाइड एंगल बहुत जरूरी है। टेलीफोटो भी एक, हाँ, बेसिकली उसमें आप फिर प्राइम लेंसेज नहीं यूज करते। आप उसमें जो ये मल्टीपल फोकल लेंस वाले हैं, जिसमें आप फोकल लेंस चेंज कर लेते हैं, वो यूज करते हैं। ये नायग्रा फॉल्स है रात के टाइम पे, तो ये काफी उस पे, क्या कहते हैं, लाइटिंग वगैरह करते हैं उस पे नायग्रा फॉल्स में। अच्छा, ये उधर है, सी टू स्काई गंडोला है एक हमारे, उसकी तस्वीरें, एक मिनट। अच्छा, ये मुझे, ये बड़ी इंप्रेसिव लगती है मुझे अपनी तस्वीर, जो मैं कहता हूँ ये मुझे अच्छी लगती है। इसमें देखिए, ये स्लो स्लो शटर स्पीड पे खींची हुई है मैंने, लेकिन इस पे मैंने, क्या कहते हैं, इसके आगे, ये डे टाइम की तस्वीर है, ये क्लाउड्स जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन क्लाउड्स की मूवमेंट आप देखें कैसे उसमें आई है। इसके लिए आप ये यूज करते हैं फिल्टर्स। ये फिल्टर्स भी मिलते हैं, आप ये इस पे लगा लेते हैं, क्योंकि जब आप डे लाइट में शूट करते हैं स्लो शटर स्पीड पे, तो आप इतनी ज्यादा स्लो नहीं कर सकते शटर स्पीड। आपको अपर्चर जो है वो बिल्कुल बंद करना पड़ता है आपने। ठीक है, आप फिर भी आप अपनी शटर स्पीड स्लो करें तो आप बहुत ज्यादा स्लो नहीं कर पाते, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा होती है। तो फिर उसके लिए लोग, जो ज्यादातर फोटोग्राफर्स हैं, वो ये, क्या कहते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं। ये लाइट फिल्टर है, तो इससे आपकी जो लाइट है वो कम हो जाती है, जो आ रही होती है अंदर। ये इस तरह की गैजेट्स भी यूज करते हैं। फिल्टर्स और किस किस तरह के होते हैं रिजवान भाई? डिफरेंट लाइट स्पेक्ट्रम के होते हैं या किस तरह के होते हैं? जो फिल्टर्स होते हैं, जी जी जी। ऐसे किसी हाँ खास बैंडविड्थ ऑफ लाइट को कम करने के लिए, ब्लू को कम करने के लिए, रेड को कम करने के लिए, या ऐसा कुछ? वो भी आते हैं, इस तरह के भी आते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर वो, मैं यूवी फिल्टर या इस तरह के वो लाइट को ओवरऑल कम करने के लिए यूज करता हूँ। ये देखें, ये अब ये फास्ट शटर स्पीड पे ली हुई है, क्योंकि वो जो वेल है वो थोड़ी देर के लिए निकली है बाहर पानी से, उसको शूट करने के लिए ये फास्ट शटर स्पीड है। अच्छा, ये वैसे ही वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है थोड़ी सी। अच्छा, ये ऊपर एक जगह है माउंट ऑलिव उसको कहते हैं, लाइक जेरूशलम में ना, उसके ऊपर से ये सारा आपको सिटी नजर आता है, लेकिन वो बहुत हेजी था उधर भी ना, लाइक, तो इतनी क्लियर तस्वीर नहीं आई, और दूसरा मेरा लेंस जो है वो डर्टी था, ये देखें इधर आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि पीछे बहुत ब्लरी आ रहा है, वो हेज की वजह से, स्मोकी सा था फॉर सम रीजन। ये उधर एक जगह है जेरिको, जैसे, क्या कहते हैं, ये जॉर्डन रिवर के ऊपर ना एक टाउन है जेरिको, वो, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल टाउन है इसराइल में, पैलेस्टाइन में बल्कि कह लें आप। ये उसकी तस्वीर है। अच्छा, ये अब जो है ये बहुत स्लो शटर स्पीड से खींची है मैंने तस्वीर, ये वुल्फ है, ठीक है, जूम है, और ये क्या कहते हैं, डी लाइट है,
डे लाइट के दरमियान कैंची है, तो इसमें जो क्या कहते हैं आपका, अच्छा ये जो इसमें आपको ब्लर नजर आ रहा है ना, ये डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से नहीं है, ये मेरी कैमरा शेकिंग की वजह से है। जी, एक तरीका ये भी है ना कि आपका करेक्टर जहाँ मूव कर रहा है कैमरे को, वो मूव करते हुए आप शटर को बटन दबाएं कैमरे का, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो भी मूविंग दिखाई देगा। ये मेरे ख्याल है उसी तरह आपने खींची है। जी जी जी। इसमें शटर स्पीड जो है वो काफी स्लो है, लेकिन जो अपर्चर है वो क्लोज है काफी, लाइक यानी कि वो इतना ओपन नहीं है। ये सनसेट है थोड़ा, लाइक मेरी मेरी सनसेट की इतनी सी नहीं है पिक्चर्स आती बहुत ज्यादा। जी बस मैं, और किसी के क्वेश्चंस हैं? थैंक यू सो मच। क्वेश्चन तो कोई नहीं है। और जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था ना, तो मेरा जो बेसिक था ना, वो आज की क्लास में सारी चीजें क्लियर हुई हैं। और ये कि काफी टेक्निकल चीजें हैं, मुझे काफी जो क्वेश्चंस होते थे क्लास में मुझे लगता था कि लाइक लोगों को कैमरा के बारे में, बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया कि कैमरास किस तरह से यूज होते हैं या क्या उनका फंक्शंस होते हैं उनमें। तो मैंने इसलिए सोचा कि ये थोड़ी सी मैं जितना मुझे आता है मैं उसकी उतनी हेल्प कर दूं आप लोगों की। नहीं नहीं, बहुत अच्छा रिजवान भाई, बहुत अच्छा। मुझे भी डीएसएलआर मैंने कभी यूज नहीं की, और इसी वजह से नहीं ली कि मुझे पता नहीं था कि आईएसओ की सेटिंग कैसे होती है, अपर्चर और शटर स्पीड क्या होती है। थोड़ा बहुत बेसिक पता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। तो अब इंशाल्लाह मिररलेस तो मैं देखें डायरेक्ट। बहुत ज्यादा, लाइक मैंने भी, लाइक मैं सेल्फ टॉट हूँ, खुद ही मैं सीखता हूँ खुद ही। लाइक अभी मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती, लेकिन मैं सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम होता है लाइक आपके पास, और वो सारा कुछ ट्रैवल करते हैं तो फिर उसी उसी में थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करते हैं। तो उसमें फिर फैमिली के साथ हो तो फिर लाइक आप इतनी अच्छे तरीके से वो ट्राईपॉड वगैरह यूज करके वो सारा कुछ करके नहीं कर सकते, या सारी चीजें कैरी नहीं कर सकते अपने साथ ना। तो लेकिन जो एंथुजियास्टिक फोटोग्राफर होते हैं वो लाइक स्पेशल फोटोग्राफी ट्रिप्स पे जाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, तो वो काफी अच्छी तस्वीरें लेते हैं। मैं इन्फ्लुएंस हूँ बहुत सारे लोगों से, और मेरा दिल करता है मैं बहुत अच्छी तस्वीरें बनाऊं और सारा कुछ करूं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा करता रहता हूँ इसमें कोशिश अपनी तरफ से। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं आप, और बहुत अच्छा आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, बहुत। बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये होती है कि कैमरा तो यही होता है ना, आप मुझे पकड़ा दें तो कोई सैर पैर ही नहीं आएगा, लेकिन ये कुछ सारे फीचर्स आप बता रहे थे ना, फिर उसके बाद ये सेंस होना कि किस जगह मुझे क्या अपर्चर रखना है, किस जगह मुझे क्या हरकत करनी है, किस जगह मुझे क्या शटर स्पीड रखनी है। कुछ प्रैक्टिस से आता है, कुछ आप रिजल्ट क्या चाह रहे होते हैं, आप उस तरह के रिजल्ट के लिए आपकी आंख पहले वो तसव्वुर कर रही होती है कि मुझे ये करना है। बहरहाल ये प्रैक्टिस का काम है। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे, आपकी एस्थेटिक भी बहुत अच्छी है, जो आप तस्वीरें भेजते रहे हैं तो बहुत अच्छी है। लाइक आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, आप जो भी कैमरा लेते हैं ना उसके मॉडल के मुताबिक आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको सारे क्या कहते हैं फंक्शंस वगैरह समझा देंगे। वीडियोस हैं बहुत सारी, कुछ भी बाय करना चाह रहे हैं उसके रिव्यूज देखें, हर चीज देखें। आप शुरू में स्टार्ट में आप डीएक्स फॉर्मेट कैमरा भी ले सकते हैं, लेकिन डीएक्स फॉर्मेट कैमरे से मसला ये होता है कि इनके फिर लेंसेज जो होते हैं ना वो भी डीएक्स फॉर्मेट में आते हैं। तो जब आप स्विच करते हैं एफएक्स फॉर्मेट पे, तो फिर आपके जो पुराने लेंसेज होते हैं सारे डीएक्स फॉर्मेट वाले, वो सारे आपके क्या कहते हैं ऑब्सलीट हो जाते हैं, आपको फिर नए लेंसेज लेने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप शुरू में ही एफएक्स फॉर्मेट लें, जो थोड़ा सा महंगा आता है, उससे महंगा आएगा आपका एफएक्स फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको ये दिखाई है प्राइस रेंज वगैरह। तो जैसे ये मिड साइज, अच्छा इनमें जरूरी नहीं आप टॉप का कैमरा लें, ठीक है। ये जैसे आपके ये है ना सेलफोन्स वगैरह में, वो मॉडल हर साल चेंज होता है उनका।
जैसे अब आईफोन 14 है, हो सकता है वो क्या कहते हैं अगले साल आईफोन 15 16 आ जाए, जो भी आ जाए, तो आईफोन 14 आपका फिर भी बहुत अच्छा है। देखो उससे आप फिर भी बहुत अच्छी तस्वीरें खींच लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको लेटेस्ट मॉडल ही लेना है उसमें। तो आप यानी कि कोई अच्छा मॉडल चूज करके लें जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हो, सारा कुछ हो, जो आप अच्छे तरीके से अच्छी तस्वीरें ले सकते हो, तो काफी काफी रिजवान अच्छा बहुत चल जाते हैं। शुक्रिया। यहाँ पाकिस्तान में जी अब जी। 11 बज रहे हैं, मैं इजाजत चाहूंगा। तो आप चलो ठीक है, बस हाँ मेरा ख्याल है खत्म करते हैं इसको। हाँ, और अगर और किसी का आप कुछ। हाँ मजीद कुछ नेक्स्ट टाइम कुछ क्लास लेना चाहें, तो इसी तरह ग्रुप में आप करके कोई ऐसा डे रख लें, खासतौर पे संडे बहुत से लोग कह रहे थे हमें सूट करता है, ताकि ज़्यादा लोग शिरकत करें। ये इंटरेस्टिंग था और अच्छा है कि देखिए जो हमारे कोर्स में मुख्तलिफ सब्जेक्ट मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाई की थी, उसमें सबको अपना पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस पे ज़्यादा है, कैमरे की तरफ, एडिटिंग की तरफ, तो वो अपना उस तरफ मजीद आगे जा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है आपकी क्लास इस हवाले से भी अच्छी है कि जो लोग कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं या उस तरह काम करना चाहते हैं, तो वो या डायरेक्टर बनना चाहते हैं और खुद कैमरा ऑपरेट करना चाहते हैं, तो ये बड़ा हेल्पफुल हो गया उनके लिए आज आपका। जी जी। चलो ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन, सबका बहुत शुक्रिया। तो जी खुदा हाफिज, खत्म बहुत करते हैं शुक्रिया क्लास। आपका। जी जी, अगर किसी को हेल्प चाहिए हो किसी चीज़ में भी, कैमरा लाइक रिव्यू वगैरह करने में या बाय करने में, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि कौन सा कैमरा अच्छा है, किस तरह से आप मुझसे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कोई मसला जरूर मैं करेंगे लीव उस्मान करते भाई, बहुत करते शुक्रिया, हाँ, अल्लाह हाफिज। मैं लेफ्ट करने लगा था, लीव पे क्लिक करने लगा था, और आपकी बात है कि किसी को कैमरा चाहिए, मैं रुक गया, तो आपने कहा बाय करना चाहिए, तो बस मैंने फिर नहीं। कहा मैं मैं ये किसी, करता हूँ। गुड हाँ बाय। मैं किसी का वो सप्लायर नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, सेल्समैन भी नहीं हूँ, तो लेकिन मैं चले, आपकी बहुत क्या कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया। ओके।